मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल हैं? कैसे हो सब लोग? बोले भाई। नया जीवन, गुड मॉर्निंग सर। नई शुरुआत। मॉर्निंग बेटा। ऑडियो वीडियो क्लियर है? बोले भाई। सर कहीं सेंटर पे कोई लैग है? मॉर्निंग सर। मॉर्निंग बेटा, मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। मॉर्निंग मॉर्निंग सर। मॉर्निंग मॉर्निंग मॉर्निंग। चलो सेटल डाउन, सब बैठ जाओ। एक पाठशाला नहीं आ रही थी। मॉर्निंग बेटा। एक पाठशाला नहीं आ रही थी। मॉर्निंग मॉर्निंग। एक पाठशाला एब्सेंट चल रही थी। कौन सी पाठशाला थी वो? गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग बेटा। एक पाठशाला प्रेजेंट नहीं थी। मॉर्निंग बेटा। कौन सी पाठशाला थी जो लास्ट 2-3 लेक्चर से नहीं आ रही थी? मॉर्निंग बेटा। नहीं बताओगे? चलो आगे से फोटो ले लिया करेंगे, है ना? ठीक है, चलो भाई। मॉर्निंग बेटा। ये लास्ट लेक्चर है और शायद इससे टॉपिक भी कम ही बचे हैं। एक बार देख लेते हैं क्या क्या बच रहा है। वर्क, पावर, एनर्जी हो ही चुका है। सर्कुलर मोशन का पार्ट, रिएक्शन फोर्स, ये अब वो टॉपिक आएंगे जो मैं पढ़ा चुका हूं तुम्हें, जैसे बैंकिंग ऑफ रोड है ना, उससे कुछ क्वेश्चंस भी होंगे। कॉन्टेक्ट लूज प्रॉब्लम्स, रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर मैंने पढ़ाया, याद है तुम्हें? याद है कि नहीं? अरे रेडियस ऑफ कर्वेचर कुछ याद आ रहा है? रेडियस ऑफ कर्वेचर नहीं याद आ रहा है? या 10 पे जोड़ डालो। क्या होता था रेडियस ऑफ कर्वेचर, बताओ? अरे रेडियस ऑफ कर्वेचर प्रोजेक्टाइल मोशन में पढ़ाई नहीं है, जब ऊपर बैलेंस कर देता था mv स्क्वायर बाय आर mg को? कुछ याद आ रहा है? ठीक है चलो। अरे बाप रे, याद आ गया, बताओ। चलो कहां तक हो गया था? वी आर डन विथ क्या? वर्टिकल सर्कुलर मोशन ही हो गया है। सेंट्रीपेटल सेंट्रीफ्यूगल हम पहले ही कर चुके हैं, ये बाकी सब देखेंगे, है ना? चलो, इससे रिवीजन भी हो जाता है, वर्क एनर्जी का रिवीजन भी हो जाता है। ठीक है, देख लो एक बार, मैं दोबारा से दिखा रहा हूं। अगर इसमें किसी को भी डाउट है तो बता सकता है, ठीक है? इस स्लाइड में कोई डाउट है? इसमें कोई डाउट है? घर जाके कोई डाउट आया हो, कोई शक, कोई दिक्कत, बता दो अभी। हाँ टेंशन सर, मतलब जब मिनिमम स्पीड है सर, जब भी टेंशन ऊपर वाली स्पीड में जीरो है सर। नहीं, मिनिमम स्पीड पे नहीं जीरो है, हॉरिजेंटल में तो। हाँ, इसमें कोई दिक्कत इस स्लाइड में? इसमें नहीं है सर। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत है? बोलो। ठीक है, वैसे भी ये थ्योरी थी, थ्योरी वो थी, एक क्वेश्चन था, बताओ इसमें, बताओ। सर इसमें जब मतलब कंप्लीट सर्कुलर मोशन कर रहा सर, मिनिमम स्पीड के लिए जब भी टेंशन जीरो है और अपन ने मतलब हाईएस्ट पॉइंट पे तो इसलिए जीरो है क्योंकि इसने इसको बैलेंस कर दिया था, इसने इसको बैलेंस कर दिया था, तो बचा ही नहीं कुछ, तो टेंशन कहां से आएगा? खुद सोचो ना, है ना? तुम्हें याद नहीं करो, तुम याद की तरह याद करने के चक्कर मत पड़ो, तुम बस सिंपल सा देखो, अगर फोर्सेस बैलेंस हो गए तो टेंशन बचेगा ही नहीं। ठीक है, ठीक, क्लियर? जब अपन ने v ग्रेटर देन v नॉट लिए थे तो उसमें टेंशन जीरो नहीं था सर। वी ग्रेटर देन v नॉट और उधर मतलब अरे वो तो आ गया था, ये तो समझ में आ गया ना अच्छे से। हाँ ये आ गया सर। इसे हटा दो, हटा रहे हैं स्लाइड को, ठीक है? फिर ये, फिर इसमें क्या मैंने बोला था कि अगर अगर वी नॉट से वी नॉट के बराबर कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है ना, वी नॉट से कम कर देंगे तो ऊपर पहुंचेगा ही नहीं, अगर वी नॉट से ज्यादा होगा तो वी डैश ज्यादा हो जाएगा ना, तो ये जो एम वी स्क्वायर, ये जो है एम वी डैश स्क्वायर बाय एल, ये एम जी से ज्यादा हो जाएगा ना, तो स्ट्रिंग ऊपर खींचेगी ना, ऊपर खींचेगी तो टेंशन आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना? आप समझ गए? तो तुम्हें सिचुएशन को फील करना था, रट्टा नहीं मारना था। ये मैंने होमवर्क में दिए थे, क्या इसे किया? बताओ मुझे, बस वीडी बता दो, वीडी, वीडी की क्वेश्चन बता दो, वीडी की क्वेश्चन क्या आएगी वो बताओ बस, वीडी कैसे निकाले। यहां से चालू करो, मुझे एनर्जी क्वेश्चन बताओ, एनर्जी क्वेश्चन बताओ क्या आएगा? हाफ एम वी नॉट स्क्वायर की एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी, बताओ किस में? एक तो पोटेंशियल कितना, क्लाइंब कितना किया, बताओ क्लाइंब कितना किया? एल,
तो mgl में गया, यस सर, है ना, और बाकी जो है एनर्जी किस में गई, काइनेटिक में, कितना, हाफ एम वी बी स्क्वायर। क्या ये सही है? यस सर, अब इस पॉइंट पे टेंशन कितना आएगा, तो बेटा जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा कितना, एम वी बी स्क्वायर बाय एल, है ना। तो टेंशन बताओ टीबी कितना होगा, टीबी कितना, एम वी बी स्क्वायर बाय एल। सही है कि नहीं? हाँ सर सही है। बोलो। हाँ सर, हाँ सर। देख लो, बस इतना था, बस एक क्वेश्चन अगर तुम घर जाके बना लेते हो तुम्हें पूरा फील आ जाता है, इतना डिफिकल्ट होता नहीं है। वर्क एनर्जी में तुम्हें सही बताऊं, इसके अलावा कुछ है ही नहीं, एम जी एच इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, सच्चाई यही है ना। क्वेश्चन भी इसी पे आते हैं। तुम इसे अगर डिफिकल्ट तरीके से सोचोगे तो डिफिकल्ट लगेगा, वरना बहुत ज्यादा इजी है। ठीक है, क्लियर? हाँ सर। सर हाँ वो कंप्लीट वाले में सर अपने फोर्स जो लिखे थे सर, mv स्क्वायर बाय एल इक्वल्स टू mg, तो सर नीचे वाले पॉइंट पे अगर देखें ए, तो वहाँ पे तो टेंशन सर मतलब वो इक्वेशन अलग बनेगी सर। तो वहां पे एम जी भी नीचे है और ये भी नीचे, तो दोनों ऐड हो जाएंगे ना। हाँ सर, और ऊपर वाली इक्वेशन से v निकाल के सर अपने जो उसमें डाले थे v नॉट निकालने के लिए, हम्म, तो सर नीचे वाली इक्वेशन से नहीं कर सकते क्या? फिर से मैं समझा नहीं, फिर से बोलो एक बार। मतलब सर अपन ने ऊपर सी पॉइंट से अपन ने मतलब इक्वेट करके वहाँ से वी स्क्वायर निकाल के जो इक्वेशन अपनी बनी थी ए से सी के लिए, तो वी स्क्वायर वहाँ से निकाल के उसमें वो इक्वेशन में डाल के वी नॉट निकाले थे, अंडर रूट 5 चाहिए था। हम्म, तो सर नीचे वाले इस पे से अपन वी निकाल के डाल नहीं सकते क्या सर? अरे नहीं, ये कंडीशन तो चाहिए ना, यहाँ पे स्लैकिंग बचाने के लिए यहाँ पे तो आना ही पड़ेगा ना, है ना। नहीं सर, समझ गए। तुम ये कह रहे हो ना सर, ए और सी से हमने निकाला था ना, हाँ सर, तुम कह रहे हो बगैर इसका इस्तेमाल करके निकाल दिए, कह रहे हो ना। हाँ सर, मतलब नीचे वाले पॉइंट पे से अपन वी नहीं निकाल सकते, वी कैसे निकालोगे ये बताओ, वी नॉट को क्या कर दें बताओ, बैलेंसिंग तो यहां से हो रही है ना। फोर्स बैलेंसिंग कहाँ हुई थी बताना, फोर्स बैलेंसिंग यहाँ करी थी, यस सर, और एनर्जी बैलेंस कहाँ करी थी, इन दोनों के बीच में, है ना, हाँ सर, है ना। यस सर, यस सर। चलो आगे बढ़ेंगे। तो इसे मैं डिलीट कर रहा हूं, ठीक है, सर डिलीट करें कि ना करें, सर सर जो पॉइंट बोलो। डी और डी पे रहेंगे वो ऑलवेज नॉन जीरो रहेंगे ना। कौन सा, बी और, डी। अरे ऑब्वियस है, खुद सोचो, अगर स्पीड यहाँ जीरो हो जाएगी तो ऊपर जाएगा क्या, नो सर। है ना। यस सर। चलो, तो सर अगर सी पॉइंट पे सिलेक्ट कर गया तो बी और डी पॉइंट पे क्या होगा? नहीं नहीं नहीं, सी पॉइंट पे स्लैक करने का मतलब है कि ऊपर पहुंचा जरूर था, हाँ या ना। यस सर। ऊपर पहुंचेगा कब, जब यहाँ पे टाइट रहेगा और यहाँ स्लैक कर गया, है ना। यस सर। समझ गए, मतलब हम सिर्फ ए बी और सी के लिए कैलकुलेट। यहां तुम सिक्योर हो पूरी तरीके से, स्लैकिंग तो कभी नहीं हो सकती लोअर हाफ में, ठीक है। यस सर। यस। चलो, फिर मैंने ये भी बता दिया था, कौन सा, रॉड वाले में तो कोई स्लैकिंग का लफड़ा ही नहीं है ना। फिर ये मैंने कहा था बस इतना याद करना है, याद हो गया ये सब। चलो, फिर क्वेश्चंस दिए थे, लाइन से क्वेश्चंस दिए थे, ये हो गया था, ये सब मुबारकबाद में गया था। बताओ किया कि नहीं किया, जल्दी बताओ, यस सर। हाथ उठाओ, किया कि नहीं किया, बोलो। यस सर। किया है, यस सर। ठीक है। Yes, sir. सर Sir, नन ऑफ दिस, अहमदनगर आ गए, कैसे आ गए, अरे connection गया था. कनेक्शन गया था, चलो कुछ पढ़ाया नहीं है, ठीक है, क्वेश्चन डिस्कस कर रहा है, ठीक है। ठीक है. बकेट टाइड एट द एंड, क्या? हाँ बेटा पहला क्वेश्चन है ना। अभी तक बातें कर रहे थे यार, बातें करना भी जरूरी है कि नहीं, पढ़ते ही रहेंगे क्या, है ना। नहीं. चलो बताओ, ऐसा इस तरीके से, कितनी स्पीड से इन ए वर्टिकल सर्कल विद कांस्टेंट स्पीड व्हाट शुड बी द मिनिमम स्पीड। अच्छा, कांस्टेंट स्पीड से भी घुमा रहे हैं, ठीक है। व्हेन द बकेट इज एट हाईएस्ट पॉइंट की बात कर रहा है, तो ये तो बहुत ज्यादा आसान है। ये कह रहा है कि यहां पे बताओ स्पीड कितनी हो कि वो पानी नीचे ना गिरे। बताओ नीचे क्या लगेगा, mg, ऊपर क्या लगेगा बताओ, ऊपर क्या लगेगा, बोलो, mv, नहीं बोलोगे, स्क्वायर
क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, हाईएस्ट पोजीशन की स्पीड पूछ रहा है ना? सही है, बताओ कितना आएगा? mv स्क्वायर बाय एल इज इक्वल टू क्या? mg। सही है कि नहीं? अरे हाँ या ना? यस सर। mv स्क्वायर बाय एल इज इक्वल टू mg। mm कट गया, यहां से निकाल सकते हैं कि नहीं बताओ? v कितना आ जाएगा? रूट एल जी, है ना? l कितना है? 1.6। g कितना है? 10। आंसर कितना है? 4। हाँ या ना? बताओ आसान है कि नहीं है? बोलो आसान है। सीधा तुम्हें कंसेप्ट जो है वो समझ में आना चाहिए, कोई रट्टाफिकेशन नहीं, कोई रट्टाफिकेशन यहां करना ही नहीं। कुछ क्वेश्चन ऐसे ही नीट थोड़ा सा अब थोड़ा सा जंप कर रहा है। पहले नीट में होता था कि बस फॉर्मूला याद कर लिया, सीधा आंसर आता था, सीधे ट्रिक याद कर लिया। अब वो क्या कर रहा है, अब धीरे धीरे ट्रांजिशन स्टेट में है ना? अब वो ऐसे इस तरीके से शिफ्टिंग कर रहा है, क्योंकि जब से उसमें एम्स मर्ज हुआ है तो उसमें बड़ा डाइसी रहता है। कुछ क्वेश्चन जैसे 45 में से 5 क्वेश्चन ऐसे आ जाएंगे। अब अगले साल के चांसेस अलग हैं, इसलिए तुम्हें हर तरीके से तैयार रहना है। क्वेश्चन को जल्दी करना भी आना चाहिए और कंसेप्ट लगाना भी आना चाहिए, दोनों चीजें। ठीक है, बोलो भाई, इससे छोटा क्या करोगे? इससे छोटा क्या स्टेप आएगा? एक लाइन का है ना? यस सर। ये बताओ, ये किए कि नहीं किए? कितनी स्पीड दें कि यहां पे ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन कर ले जाए? बताओ क्या किया जाए? इसे किया? बोलो, सर किया कि नहीं किया? मैं टाइमर चलाना चाहता हूँ इसमें, किया सर। मैं इसमें 1 मिनट का टाइमर चलाना चाहता हूँ कि जो सरकारी बच्चे हैं जिन्होंने नहीं किया वो कर लें एक बार। 1 मिनट बस, इसलिए देखने के लिए बस। सर हाँ बेटा, सर आप बोल रहे हैं वो कंसेप्ट तो आपने जब बताया ना तो कंसेप्ट समझ में जल्दी आ जाता है, पर आपसे पहले यही होता है क्लासरूम में। कई बार जब देखोगे, खुद से करोगे, तब आएगा कंसेप्ट। ठीक है, हाँ सर। मल्टीपल प्रैक्टिस के बाद आता है बेटा। ठीक है, हाँ सर, क्योंकि आपने बताया ना तो ऐसा लगता है कि बहुत इजी था, पर खुद का दिमाग जब लगाते हैं ना तब नई कंसेप्ट अच्छे से अप्लाई हो जाता, तो क्वेश्चन रॉन्ग हो जाते हैं फिर। जय शिवाजी। चलो कोई बात नहीं, जब सर पढ़ाते थे, जब क्लासरूम में पढ़ते थे तब, उसके बाद घर पे क्वेश्चन, तब उसके बाद जब रिवीजन करते थे तब फील आता था हाँ अब क्वेश्चन हो पाएगा। समझे? ये तुम्हारे साथ पहली बार नहीं हो रहा है, ठीक है, सबके साथ होता है। हाँ बेटा, सर पहले वाले क्वेश्चन में डाउट था सर, उसमें v0 √5g क्यों नहीं लग रहा? उसमें वो कंडीशन पूछ ही नहीं रहा था, वो तो हाईएस्ट पोजीशन पे पूछ रहा था स्पीड, है ना? हाईएस्ट पोजीशन पे, ठीक है, ये स्पीड क्या होनी चाहिए। तो सीधे डायरेक्टली वहां से करोगे तो स्टेप बच जाएंगे। और ये उसने लोएस्ट पोजीशन की स्पीड पूछी नहीं थी, उसने तो हाईएस्ट पोजीशन की स्पीड पूछी थी ना। सर बट उधर तो लिखा है सर मिनिमम स्पीड सो दैट द वाटर फ्रॉम द बकेट डज नॉट। What should be the minimum speed when the bucket is at highest position? मतलब हाईएस्ट पोजीशन पे स्पीड निकालो। लैंग्वेज इशू है ना? सर पढ़ा नहीं था लास्ट में। ये बताओ, कर लिया? क्या किया जाए बताओ, क्या किया जाए? यहां से तुम आए, अब ये बताओ अगर ब्लॉक नीचे गिरेगा तो उसकी स्पीड बढ़ेगी कि घटेगी? बताओ। बढ़ेगी, ऑब्वियस है, हाँ या ना? और वो वी नॉट कितना होना चाहिए बताओ? हमें याद हो जाना चाहिए कितना? √5g r, हाँ या ना? अरे हाँ या ना? मुझे बस एनर्जी इक्वेशन बताओ, एनर्जी इक्वेशन क्या होनी चाहिए बताओ? एनर्जी इक्वेशन क्या होनी चाहिए, बता सकते हो? सिंपल सा है, हाफ mv स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी और प्लस ये पोटेंशियल भी गिरेगी, है ना? तो mgr किस में कन्वर्ट हो गई? हाफ m v0 स्क्वायर। बताओ आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? एक लाइन में आंसर आ गया, बताओ आ गया, हाँ या ना? कुछ काइनेटिक कुछ पोटेंशियल, पूरी की पूरी किस में चली जाएगी? इसमें। ये एनर्जी इक्वेशन तुम्हें करना आना चाहिए। इज इट क्लियर? अरे कुछ तो बोलो, बोलते ही नहीं हो। मैं शॉक में चला जाता हूं कि क्या हो गया ऐसा। हाफ m v0 स्क्वायर करो, बोलो 5g कितना आ जाएगा? बताना चाहोगे नहीं बताना चाहोगे? 3gr। देखो मैंने सही किया कि गलत कर दिया है?
देख लो सही कि गलत, कोई तो बोलो, कुछ तो बोलो, एक बार देखो मैच कराओ। सर वो मतलब ऊपर लेके कर नहीं सकते टॉप पॉइंट पे? क्या कह रहे हो? सर टॉप पॉइंट पे लेके मतलब जब पहले बी से जा रहा था, बाद में टॉप पॉइंट पे, टॉप मोस्ट पॉइंट पे। टॉप मोस्ट पॉइंट पे तो कर चुके ना, डेरिवेशन तो कर चुके। ये तो ऐसा है ना, टॉप मोस्ट पॉइंट पे ना गिरे उसके लिए क्या करना पड़ता था, इतनी स्पीड से जाए ना, है ना। ये तो वहाँ पर एमजीआर होगा ना, पोटेंशियल एनर्जी। यहां पे करते अगर, हाँ सर। अच्छा तुम इसको ना करके ये करना चाहते हो, हाँ सर। वो भी कर सकते हैं। करना है, करना है क्या? सर यही निकला सर। सेम आंसर। अच्छा तुमने इसको करने के बजाय इसको किया ना, ये किया ना। हाँ सर। हाँ बिल्कुल आ जाएगा, ठीक है। दोनों से आएगा, ठीक है। हाईएस्ट पॉइंट पे कैसे करेंगे? अच्छा हाईएस्ट पॉइंट पे करना है, हाँ, मानोगे नहीं? सीधे कह दो नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे सर। बिल्कुल नहीं मानेंगे। किसी की दम हो तो मना के दिखाए। अच्छा पहले बताओ लोएस्ट पॉइंट पे समझ में आ गया कि नहीं, बोलो। ये आ गया कि नहीं आ गया? ये तो आ गया ना। हाँ सर। चलो हाईएस्ट पॉइंट पे अब बताओ। तुमने कहा नहीं नहीं नहीं, ऐसे कैसे, ऐसे कैसे, बोलो ऐसे कैसे, ऐसे कैसे। ये आर हो गया, इसको ऊपर जाना है। कहां जाना है? ऊपर। बताओ यहां पे कितनी स्पीड बना के रखे? वी डैश, सो दैट क्या होगा, वी डैश विल बैलेंस। बताओ एम वी डैश स्क्वायर बाय आर किसको बैलेंस कर देगा नीचे? एम जी को। किसको? एम जी को। अब यहां थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। क्यों लेंदी हो जाएगा? पहले तुम करोगे कि क्या, फोर्स बैलेंस करो। यहां पे फोर्स बैलेंस बताओ क्या हो जाएगा, एम वी डैश स्क्वायर बाय आर किसके बराबर है? एम जी, हाँ या ना। तो एम वी डैश स्क्वायर बाई 2 कितना हो जाएगा? एम जी आर बाई 2, हाँ या ना। ऐसे हो जाएगा कि नहीं? अब एनर्जी बैलेंस करो। यहां पे एनर्जी बैलेंस कितना हो जाएगा? यहां से यहां जा रहा है, इसको हमने रेफरेंस लाइन बनाया। अब बताओ क्लाइम कर रहा है ना, क्या कर रहा है? क्लाइम। तो क्या करोगे बताओ, हाफ एम वी स्क्वायर एनर्जी इतनी दो कि कुछ किस में चली गई? पोटेंशियल में। किस में? पोटेंशियल में। और कुछ किस में चली गई? काइनेटिक में। बताओ वहां से हाफ एम वी डैश स्क्वायर की वैल्यू बताओ कितनी आई? बताना चाहोगे नहीं बताना चाहोगे? अरे बोलो उधर से। यहां पे भी आंसर कितना आएगा? √3 GR। कितना? √3 GR। क्लियर? सेम है, ठीक है। अब तुम्हारी इच्छा है तुम किस में कंफर्टेबल हो, ठीक है। क्लियर है कि नहीं? मेरे हिसाब से पेपर में बताओ ये लगाना अच्छा है कि पेपर में ये लगाना अच्छा है? बताओ स्टेप किस में कम दिख रहे हैं? नीचे वाला। ये वाला। इसमें पेपर में जल्दी, देखो जल्दी भी तो करना है। पेपर में कोई नहीं देखता कि तुमने कितनी महानता से क्वेश्चन को सॉल्व किया। पेपर में ये देखा जाता है कि तुमने क्वेश्चन को सॉल्व किया, ठीक है। क्लियर है कि नहीं? तो जितने स्टेप बचा पाओ उतने बचाना, ठीक है। सर जो बकेट वाला क्वेश्चन तो उसमें स्टार्टिंग में भी वो 400% वाली स्पीड देनी पड़ेगी ना? उसमें तो उसमें नहीं, स्टार्टिंग नहीं, उसने तो हाईएस्ट पॉइंट की स्पीड पूछी थी, वो अलग ही है। वो तो हाईएस्ट पॉइंट पे ही पूछ रहा है स्पीड, इसलिए हाईएस्ट पॉइंट पे ही क्वेश्चन सॉल्व करोगे, ठीक है। पर सर मतलब वहाँ कांस्टेंट स्पीड दे तो मतलब नीचे तो सेम देनी पड़ेगी ना? नहीं, नीचे सेम क्यों देनी पड़ेगी? नीचे ज्यादा कांस्टेंट स्पीड लिखा है ना, उन्होंने लिख दिया कांस्टेंट स्पीड। इसका मतलब वो किसी तरीके से समहाउ वो फोर्स लगा लगा के कांस्टेंट स्पीड मेंटेन किया हुआ है, ठीक है। लेकिन हमें हाईएस्ट पॉइंट पे निकालना है। उसमें जो है कांस्टेंट स्पीड कब आ सकती है, खुद सोचो। जब तुम उसे कंट्रोल करो। अगर कंट्रोल नहीं करोगे तो अपने आप क्या होगा, बकेट नीचे आएगी तो स्पीड बढ़ जाएगी ना। तुम्हें धीरे करना पड़ेगा इसे। इसका मतलब कंट्रोल्ड मोशन है। क्या है वो? कंट्रोल्ड मोशन है ना। ये समझ में आ गया? हाँ बेटा। सर पिछले क्वेश्चन में वो रूट ओवर फॉर्मूला क्यों नहीं यूज कर सकते? कौन सा? इसमें हाँ सर। ये बेटा, ये फ्री सर्कुलर मोशन नहीं था, ये फ्री नहीं था। फ्री वाले में बकेट को गिराओगे तो नीचे आएगा, स्पीड बढ़ जाएगी ना। इससे लिखा है कि इना कांस्टेंट, क्या लिखा है? कांस्टेंट स्पीड। कांस्टेंट स्पीड का मतलब क्या है? कंट्रोल्ड मोशन है। कंट्रोल मतलब मैं इसको स्पीड अप होने से रोक रहा हूं, फिक्स स्पीड में घुमा रहा हूं। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर?
हमने जो वर्टिकल सर्कुलर मोशन पढ़ा था दैट वाज क्या, दैट वाज नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। लेकिन ये क्या है, इसे किसी तरीके से फिक्स कर रखा है, तो कंट्रोल्ड सर्कुलर मोशन है, मतलब कि यूनिफॉर्म। ठीक है, सर हाँ बेटा। ये वाला पिछले वाला जो क्वेश्चन है ना, इसका हम लोग मॉड्यूल में फॉर्मूला दिया हुआ है डायरेक्ट सर। इससे हाँ सर ये वाला है। ये ना, यही फॉर्मूला दिया होगा। ये पूछना था कि मतलब अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो हम लोग फॉर्मूला बेस पे ज्यादा ध्यान दें या फिर मतलब ऑब्जर्वेशन के इफेक्ट से उसको क्वेश्चन को करें। नहीं, क्वेश्चन पढ़ने पे देखो, अगर क्वेश्चन पढ़ने पे वही लग रहा है कि सिर्फ हाईएस्ट पॉइंट पे पूछा गया है, तो इससे डायरेक्ट कुछ नहीं हो सकता। दिस वन इज द डायरेक्ट वन। इससे डायरेक्ट क्या होगा, या तो तुम्हें सीधे याद हो, हाँ या ना, जो कि याद होता है बच्चों को। तुम्हें अभी नहीं याद होगा, लेकिन जब तुम 2-3 बार क्वेश्चन लगाओगे तुम्हें पता चल जाएगा कि हाईएस्ट पॉइंट पे स्पीड क्या होनी चाहिए, लोवेस्ट पॉइंट पे, याद हो जाएगा ये, है ना। तो डायरेक्टली लगाओगे। इतने छोटे क्वेश्चन के लिए डराइव थोड़ी ना करना है, इतने छोटे क्वेश्चन के लिए सीधे लिख देना है। ठीक है, क्लियर। अगर देखो मैं बताता हूं कहां पे फॉर्मूला लगाना है। अगर तुम्हें लग रहा है कि ये बिल्कुल मेरे फॉर्मूले से मैच करता है क्वेश्चन, कभी भी गलती से स्टेप मत बढ़ाना। तुम्हारा काम है पेपर में, मेरा काम है तुमको यहां पे अच्छे से खूब लिख लिख के समझाना। तुम्हारा काम है कि पेपर में अगर तुम्हें दिख रहा है, तुम्हें जो येलो बॉक्स में करा रहा हूं, ठीक है, या मैं को डिराइव करा रहा हूं, उनको सटीक तरीके से अप्लाई करना। तुरंत जो है, अगर छोटा क्वेश्चन है तो सीधे फॉर्मूला अप्लाई करना। ठीक है, क्लियर। चलो, वैसे इससे छोटा क्या होगा, इससे छोटा क्या हो सकता है, खुद सोचो। इससे छोटा क्या होगा, हार्डली 15 से 20 सेकंड लेंगे इसको सॉल्व करने में, 15 से 20 सेकंड। ठीक है, चलो। ये हो गया। मेथड बताई थी ना, मतलब ऊपर से करने के लिए रूट जीआर से। हाँ सर इसमें मैंने मतलब हाफ एम वी स्क्वायर प्लस एम जी आर। अच्छा भैया, ये क्यों करेंगे जरा बताना। एम जी आर माइनस हाफ एम वी स्क्वायर प्लस एम जी आर, रेफरेंस लाइन नीचे बनाई है। हाँ, हाँ प्लस एम जी आर माइनस एम जी आर। पोटेंशियल एनर्जी मतलब वो मास जब नीचे जाएगा सर्कल के। अरे दादा, सुनो 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 सुनो, हमेशा एनर्जी क्वेश्चन पॉइंट्स के बीच में लगती है, ऐसे नहीं लगती कि यहां 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 3 पे नहीं लगती है, फाइनल और इनिशियल पॉइंट के बीच में लगती है। ठीक है, तुम किए होगे प्लस एम जी आर, फिर नीचे किया माइनस एम जी आर, ये सब कर रहे हो ना। यस सर। नहीं 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 नहीं, सिंपल सा रेफरेंस लाइन बना दो। ठीक है, यस सर। रेफरेंस लाइन बनाने का पर्पस क्या था पोटेंशियल में, ताकि 2 पॉइंट के बीच में रेफरेंस लिया जा सके ना, है कि नहीं। तुम क्या कर रहे हो, नीचे लेके जा रहे हो, ये कर रहे हो, ये सब काम मत करो, है ना। ठीक है, रेफरेंस लाइन ले ली थी। नीचे लोगे तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा। चलो अब इसका भी सोल्यूशन देख लो। ये कह रहा है कि सर हमने रेफरेंस लाइन नीचे ले ली, बताओ। तुम लोग यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करते हो क्या छोटे छोटे क्वेश्चनों में, हाँ। यहां रेफरेंस लाइन ले लिया, ऐसा है। यस सर। ऐसा क्यों करते हो यार तुम लोग, है ना। आंसर सेम आया। आंसर तो सेम आएगा, लेकिन स्टेप को तो मिनिमाइज करना है कि नहीं। अब रेफरेंस लाइन ये ले लोगे तो यहां काइनेटिक एनर्जी जितनी हो गई, पोटेंशियल कितनी हो जाएगी, mgr। अब इस पॉइंट पे आए तो बताओ, इस पॉइंट पे आए तो कितना क्लाइम कर गया बताओ, रेफरेंस लाइन से 2, है ना, mg 2r और प्लस कितना, हाफ mv डैश स्क्वायर, है ना। बोलो, है ना, क्लियर। यस सर। चलो अब आगे बढ़े। और क्या दिया था बताओ, मास। हाँ बेटा, सर प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोगों ने दोनों साइड से मतलब 2 को डिवाइड क्यों किया। ये बनाने के लिए, ये वाला एक्सप्रेशन बनाने के लिए, हाँ, ये जाके हम इसको यहां इस्तेमाल कर पाए। ठीक है, ठीक है, और सवाल का जैसे पिछले क्वेश्चन, क्या, पिछले क्वेश्चन लिखा है ना, पिछली साइड। कौन सी पिछली। और सर इसमें सर इसमें अगर लोएस्ट क्वेश्चन में स्पीड पूछा जाता तो क्या होता। वो ये क्वेश्चन अलग है, ये है कांस्टेंट स्पीड वाला, तो लोवेस्ट पॉइंट पे भी 4 ही रहता, क्योंकि वो कंट्रोल्ड मोशन है, वो मोटर से लगी हुई बकेट फिक्स चल रही है, समझ गए। हाँ सर समझ। चलो ये बताओ, ये किया कि नहीं किया, बताओ।
टेंशन कहां पे 70 न्यूटन आएगा बताओ, बोलो, चेक करना था एक तो। अच्छा हाईएस्ट पॉइंट पे क्या हो जाएगा बताओ, हाईएस्ट पॉइंट पे नीचे बताओ, इसका मास कितना, मास 20 है, मास खुद कितना है 20 kg, सही है कि नहीं, है ना, 20 kg है, 2 kg है, तो 20 न्यूटन तो इसका खुद का वेट है। अब खुद सोचो टेंशन ज्यादा कहां आता है, लोअर हाफ में कि अपर हाफ में, कहां ज्यादा आता है? लोअर हाफ पे। हाँ, अगर इस तरीके से रखेंगे तो टेंशन ज्यादा कहां आएगा, लोअर हाफ में ना, बोलो, नोट करो, टेंशन विल बी मोर, टेंशन विल बी मोर, टेंशन विल बी मोर इन लोअर हाफ, in lower half as compared to in upper half. Tension will be more in lower half as compared to in upper half. ठीक है, तो ऑप्शन के हिसाब से तुरंत चेक कर लो, लोवेस्ट पॉइंट पे एक बार चेक करो, हमेशा याद रखना ऑब्जर्वेशन से भी आ जाता है कि हाँ यार ये 20 और 70 तो काफी ज्यादा है, तो सबसे ज्यादा टेंशन कहां होता था बताओ, सबसे ज्यादा टेंशन कहां होता था, नीचे। तो सबसे पहले टाइम बचाने के लिए क्या करो, लोअर हाफ सबसे लोएस्ट पॉइंट पे चेक कर लो, बताओ। और कितनी स्पीड है, स्पीड बोलो, अरे 5 मीटर पर सेकंड। 5 मीटर पर सेकेंड। मुझे बताओ नीचे कितना आएगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, mv स्क्वायर r, m कितना है 2, v स्क्वायर कितना है 25 और r कितना है बताना 1 मीटर, कितना आ गया 50 न्यूटन, तो यही आ गया, हाँ या ना, साफ साफ दिख गया। और mg कितना, mg बताओ 2g कितना 20 न्यूटन, तो 20 और 50 कितना होता है 70, आ गया कि नहीं आ गया, है क्या नहीं। तो सीधे टेंशन कहां पे आ गया बताओ, एट द बॉटम, है ना, क्लियर है कि नहीं, बोलो। हाँ सर। ऑब्जर्वेशन से ही कर सकते हो कि अपने वेट से ज्यादा टेंशन, और इतना ज्यादा कहां हो सकता है, सिर्फ बॉटम पे, कहां हो सकता है, एनी डाउट, कितने लोगों ने कर लिया था ये, पहले मुझे हाथ उठा के बताओ, जितने क्वेश्चन मैंने कल दिए थे होमवर्क में कितने ट्राई किए हैं। बेटा तुम उससे कंपेयर मत कर लेना 11-12 से, तुम्हारा सीन अलग है, तुमको करना ही है, ठीक है, एनी हाउ करना है, समझे। अगर तुम्हारा कोई भाई बंधु 11-12 में, उनसे कंपेयर मत करना, उनके ऊपर तलवारें नहीं लटकी, तुम्हारी तो चारों तरफ से तलवारें लटकी हुई है ना। बताओ, ऑब्जर्वेशन बेस था पूरा, ऑब्जर्वेशन, बताओ कहां पे, बताओ पार्टिकल इस तरीके से घूम रहा है, बताओ, टू पोजीशन 30 डिग्री विद द वर्टिकल और 60 डिग्री विद द वर्टिकल, बताओ किस पोजीशन पे ज्यादा टेंशन आता है, बताओ। जितना ज्यादा वो नीचे जाएगा स्पीड बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, हाँ या ना, अरे कुछ तो बोलो, हाँ सर। बोलते ही नहीं हो तुम लोग, हाँ बताओ। इधर T1 है और इधर T2 है, बताओ जितना ज्यादा नीचे जाएगा उतना लोड बढ़ता जाएगा सेंट्रीफ्यूगल की वजह से, हाँ या ना, बताओ टेंशन सबसे ज्यादा कहां होगा, T1 पे कि T2 पे, कोई बता देगा T1 इज ग्रेटर देन T2, हाँ या ना। क्या आंसर आया बताओ, विच वन, T1 इज ग्रेटर देन T2, बी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बोलो। हाँ सर। ऑब्जर्वेशन बेस्ड थे, कैसे थे, ऑब्जर्वेशन बेस्ड, ठीक है। चलो आगे बढ़े, ये कर पाए, हाँ बेटा। सर जो लोअर हाफ वाला मोशन था और जो वर्टिकल कंप्लीट सर्कल का मोशन था, उनमें ये चीज सेम रहती है, कहाँ टेंशन जीरो होगा, कहाँ मैक्सिमम होगा। मैक्सिमम तो हमेशा लोएस्ट पे ही होता है, हाँ, और बाकी, और लोएस्ट हाईएस्ट पॉइंट पे होता है हमेशा जीरो। और साइड में तो तुम्हें बैलेंस करके निकालना पड़ेगा, टेंशन किसके बराबर है, mv स्क्वायर बाय r के, और वो भी निकालना पड़ेगा। अरे क्योंकि वो उतना ही इसको स्पीड दिया था ना कि बस लोअर हाफ का कर पाए, है ना। अगर उसको ज्यादा स्पीड दे देंगे तो पूरा कर देगा, तब थोड़ा जीरो आएगा यहाँ पे, ठीक है।
ठीक है, ये बताओ। In a simple pendulum, the breaking strength of the string is double the weight of bob. The bob is released from rest when the string is horizontal. The string break when it makes angle theta with the vertical. बताओ, ऐसे एंगल पे वो ब्रेक कब करता है? ये तब ब्रेक कर जाएगा, क्वेश्चन में लैंग्वेज लिखी है कि जैसे ही टी किसके बराबर हो जाएगा? 2mg। कितना? 2mg। तो स्ट्रिंग क्या कर जाएगी बताना? ब्रेक कर जाएगी। इसे किया कि नहीं किया ये बताओ, बोलो। तो तुम्हें बताना है, अगर इसको यहां हॉरिजॉन्टल से छोड़ा गया, तो मुझे बताओ कि ये किस एंगल पे आए तो ब्रेक कर जाए? बताओ किस? विद द वर्टिकल। मैंने यहां पे ऐसे बना दिया इस तरीके से, ये थीटा, सही है कि नहीं? अरे हाँ या ना? हाँ सर। अब बताओ, यहां पे मैंने बोल दिया कि यहां पे तो इसकी स्पीड 0 थी, यहां पे वो मत दे देना, यहां पे इस तरीके से, यहां पे ऐसे निकाल लो स्पीड इस तरीके से। बताओ ऐसे, यहां पे कुछ v निकाल ली, v निकाल सकते हैं v। अब बताओ यहां पे क्या हो जाएगा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहां लगेगा बताना? अवे फ्रॉम सेंटर। कितना mv स्क्वायर बाय एल, आर जो भी है, ठीक है। और टेंशन यहां पे, mg के कंपोनेंट बता दो, mg के कंपोनेंट, mg नीचे, ठीक है। बताना इस तरफ क्या लग जाएगा? बताना चाहोगे नहीं बताना चाहोगे? मना भी कर सकते हो, बताओ। ये थीटा है, क्या कर रहे हैं? इस तरफ क्या लगेगा? mg cos थीटा, हाँ या ना? हाँ। अब बताओ टेंशन किसके बराबर होगा? mv स्क्वायर बाय एल प्लस mg cos थीटा। अब टाइमर चला रहे हैं, खुद करके बताओ। ये क्वेश्चंस नहीं है, ये क्वेश्चन करके जो रिजल्ट आएंगे वो तुम याद कर लेना, ठीक है? वही पेपर में आएगा डायरेक्टली, समझे? बताना चाहोगे नहीं बताना चाहोगे? कितना गिरा बोलो, यहां से कितना गिर गया ये बताओ, गिरा कितना बताओ? L minus L cos। नहीं नहीं, ये थोड़ी ना, पागल है क्या? यहां से कितना गिरा वो बताओ, यहां से नीचे कितना गिरा? ये तो एल cos थीटा ही हो गया ना, Yes sir। गिरा तो एल cos थीटा ना भाई, खुद देखो ना, इस लेवल से गिरा कितना? L cos। एल cos थीटा, है ना? क्या हो जाएगा बताओ? दो ही चीजें लगानी है, बताओ। एक क्या लगानी होती है? एनर्जी, और दूसरा क्या लगाना होता है? फोर्स। समझ गए? एनर्जी बताओ, एनर्जी को क्या लिखेंगे बताओ? गिरा कितना? mgl cos थीटा। कितना? mgl cos थीटा किसमें कन्वर्ट हो गया बोलो? हाफ mv स्क्वायर में। सही है कि नहीं? कुछ तो बोलो, अरे बोल ही नहीं रहे हो। फोर्स का बताओ, फोर्स किसके बराबर हो गया बताना? फोर्स कितना हो जाएगा बताओ? टेंशन किसके बराबर हो जाएगा बताओ? mg cos थीटा प्लस mv स्क्वायर बाय एल। mv स्क्वायर बाय एल की वैल्यू यहां से डाल लो जरा, एल इधर चला गया, 2 इधर चला गया, बताओ कितना हो जाएगा? mg cos थीटा प्लस ये कितना हो जाएगा? 2 mg
cos थीटा। और टेंशन किसके बराबर करना था बताना? 2mg। बताओ मुझे cos थीटा की वैल्यू कितनी आई? शायद cos थीटा आता है 2/3। कितना आ रहा है? 2/3 है ना? देखो देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलो क्या आंसर है? सी। देख लो, बोलो भाई। अब पेपर में ये चीजें तुम्हें याद होनी चाहिए करने वाली, ठीक है? पेपर में जल्दी करने के लिए जो मैंने जितने क्वेश्चन कराए हैं, इनके रिजल्ट अगर तुम्हें याद रहते तो तुम्हारा टाइम बचेगा। मैंने हर टाइप के क्वेश्चन इसलिए डाले हैं ताकि तुम्हें केसेस याद हो जाए, ठीक है? क्लियर? फिर से बता रहे हैं, इधर देखो, पूरे वर्क एनर्जी में यही करना है। mgh हाफ mv स्क्वायर में चला गया। बताओ अगर ये नीचे गिरा स्पीड 0 से तो कितना हाइट नीचे गिरा, कितना हाइट नीचे गिरा? बताओ कितना हाइट नीचे गिरा? l cos थीटा। cos थीटा। तो mg l cos थीटा किस में कन्वर्ट हो गया? काइनेटिक में। क्लियर? टेंशन किसके बराबर है? टेंशन mv स्क्वायर बाय l प्लस mg cos थीटा। तो ये लिख दिया यहां पे, सही है? यहां पे 2 इधर चला गया, l नीचे चला गया, तो ये वैल्यू उठा के इसमें डालनी पड़ गई। क्लियर है कि नहीं? हाँ सर। बोलो भाई, हाँ या ना? हाँ सर। यस सर। ठीक है? एनी डाउट? गुड। हाँ सर वो वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगा सकते कि सबसे ज़्यादा टेंशन जब सबसे लोअर पॉइंट पे रहेगा तब लगेगा और तब थीटा 0 डिग्री होगा, ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगा सकते? नहीं, ना 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 ना, वो तो उससे पहले ही टूट सकता है। ये स्ट्रिंग इतना नाजुक है कि यहां तक पहुंच ही नहीं पाएगा। उससे पहले ही जैसे टेंशन बढ़ेगा 2mg होगा तो वहीं टूट जाएगा वो, ठीक है? यस सर। क्लियर यस है ना बेटा? चलो, एल कॉस थीटा का समझ में नहीं आया सर। क्या l cos थीटा, ये बताओ। तुमने वेक्टर पढ़ा है? यस सर। पढ़ा है? तो ये बताओ अगर ये l है, ये l है, तो ये कितना हो जाएगा जहां पे एंगल होता है? l cos थीटा नहीं होता है? बताओ। और ये l sin थीटा। कुछ याद आ रहा है? यस सर। अब याद आ गया? यस सर। बोलो मेरी याददाश्त वापस आ गई। बोलो मेरी याददाश्त वापस आ गई। समझ में आ गया? यस सर। चलो आगे बढ़े। हाँ t equals to 2mg पे तो कुछ यूज ही नहीं होना, मतलब सिर्फ क्या नहीं हुआ? ये क्या है? ये क्या है? यस सर। ये क्या है? हाँ कैसे देखते हो क्वेश्चन को? एक आंख से देखते हो क्या? ऐसे कैसे देखते हो? हाँ सर सर वो mv स्क्वायर बाय 2 कैसे हुआ? कहाँ पे? एनर्जी वाले में अपॉन में 2 कैसे है? ये? हाँ अरे ये कैसे आ गया? कुछ गलत लिख दिया शायद मैंने। काइनेटिक एनर्जी सुना है? अच्छा नहीं, हाँ ठीक अरे 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 अरे, ये सुना है? है। अच्छा ठीक है, ठीक है। ठीक है सर। चलो, हो तो तुम लोग खतरनाक, समझे? खतरनाक लोग हो वैसे, है ना? काइनेटिक एनर्जी को कहीं कुछ भी कर दे। चलो अब ये किया कि नहीं किया बताओ? बोलो भाई, एम्स में आ चुका ही है, समझे कि नहीं? बताओ। कुछ नहीं है, इधर देखो पेन, देखो अगर सिंपल पेंडुलम है उसको अगर इस तरीके से डिस्प्लेस करें तो मुझे ये बताओ लोवेस्ट पॉइंट पे क्या होता है? लोवेस्ट पॉइंट पे किसकी बात कर रहा है? एक्सेलरेशन वेक्टर की बात कर रहा है ना? एक्सेलरेशन वेक्टर कैसे जाएगा ये बताओ मुझे। तो वो इस तरीके से जाता है, ऐसा देखो। मेरा पेन देखना, पेन दिख रहा है किसके पीछे? ब्लैक, ब्लैक पे ब्लैक नहीं दिख रहा है ना? कोई बात नहीं, दिख रहा है सर। दिख रहा है? वाइट दिखेगा, वाइट। ये देखो एक्सेलरेशन वेक्टर क्या होता है? इस तरीके से, ऐसा इस तरीके से ऑसिलेट करता है, जैसे मैं बना रहा हूं पूरा, देखो इधर, है ना? बेटा काइनेटिक एनर्जी भूल जा रहे हो क्या? ऐसा करोगे क्या इतना पढ़ाने के बाद? अच्छा गलती से भूल गई ना बेटा? ये जानबूझकर भूल गई थी? गलती से भूली ना, है ना? मतलब मेरी आत्मा दुखी हो जाती है कि यार इतना पढ़ाने के बाद अगर काइनेटिक एनर्जी भूल जाओ, सोचो क्या होगा, है कि नहीं? चलो बताओ, पेंडुलम मैक्सिमम यहां तक जाता है, यहां तक। इस समय इसकी स्पीड कितनी हो जाती है? 0। कितनी? 0।
यहां पे स्पीड कितनी है 0, मैंने बना दिया, बस इतना ही जा रहा है। क्लियर है कि नहीं? मान लो इसको। अरे हाँ या ना? हाँ सर। हाँ सर। यहां पे mg कहाँ लगता है? mg नीचे। नीचे। mg के कंपोनेंट बता दो। इस तरफ क्या लगेगा बताना। अच्छा मैं mg हटा दो, mg हटा दो, सिर्फ g बताओ मुझे। g, ये g है। इस तरफ क्या लगता है? g साइन थीटा। क्या लगता है? साइन थीटा। क्लियर? थीटा। और इस तरफ क्या लगता है? इस तरफ क्या लगता है? जी कॉस थीटा। cos थीटा। अब बताओ ऐसा कौन सा, जी कॉस थीटा को तो ये टेंशन खत्म कर देता है, ये इस तरफ जा ही नहीं सकता तोड़ के, है ना? मानते हो कि नहीं मानते हो? यहां पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना है? जी साइन थीटा। कितना है? जी साइन थीटा। क्लियर है कि नहीं? यस सर। अब जैसे जैसे ये स्ट्रिंग आगे आता है यहां पे, तो यहां पे भी कुछ क्या लग रहा होता है? टेंजेंशियल ऐसे लगता है, ठीक है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। और सेंट्रीपिटल कहाँ लगता है बताओ? सेंट्रीपिटल लगता है कहाँ? अंदर की तरफ, ये सेंट्रीपिटल लगता है। अब बताओ ए नेट कहाँ लगेगा? ए नेट बताओ, ए नेट कहाँ लगेगा? यहाँ। बीच में। फिर ऐसे इसी तरीके से ए नेट, अभी ए नेट यही है, ठीक है, यही एटी ही ए नेट है, तो ऐसा, फिर ऐसा, फिर यहाँ पे ए नेट ऐसा, फिर यहां बनाओगे तो ये ए नेट ऐसा, और यहां पे ऐसा। इसका मतलब है ए नेट इस तरीके से ऑसिलेट करता है। क्लियर है कि नहीं? बोलो, समझ में आया? हाँ या ना? यस सर। तो बस तुम्हें याद कर लेना है, ये फिगर याद होना चाहिए। हाँ सर ऑप्शन इधर देखो, यहां पे एक्सट्रीम पोजीशन पे तो कोई स्पीड है ही नहीं, हाँ या ना? तो यहां सेंट्रीपिटल कितना होगा? यहां पे सेंट्रीपिटल कितना होगा? 0 होगा। तो सिर्फ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ही ए नेट होगा, हाँ या ना? यहां पे सेंट्रीपिटल भी होगा और एटी भी होगा, तो ए नेट कहीं इनके बीच से, सही है। यहां पे सिर्फ सेंट्रीपिटल होगा, तो ये तुम्हारा ए नेट ऐसा, और फिर इसका मिरर इमेज इधर बना दो। इसका मतलब है ए नेट वेक्टर जो है वो इस तरीके से घूमता है, ऐसा। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? क्लियर? तो अब मुझे बताओ, अब इस क्वेश्चन को पढ़ो और बताओ कौन सा आंसर सही है, विच वन? बताओ। सी क्यों? बताओ सी क्योंकि वो बोल रहा है, अच्छा एक्सट्रीम पोजीशन पे क्या होता है? एक्सट्रीम पोजीशन पे इनके बीच में जो एंगल होता है, ये एंगल, ये क्या एंगल कितना होता है? 90 डिग्री। कितना? 90। टेंजेंशियल तो हमेशा 90 डिग्री पे ही लगता है ना? अरे हाँ या ना? तो एक्सट्रीम पे 90 होता है, लेकिन उसने बोला एक्सट्रीम पे नहीं है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉब इज लेस देन मैक्सिमम। इसका मतलब है कौन सी पोजीशन की बात कर रहा है ये? बताओ किस पोजीशन की बात कर रहा है ये? किस पोजीशन की बात कर रहा है? इस वाली पोजीशन की, सही है कि नहीं? तो यहां पे कैसा होना चाहिए वेक्टर? ऐसा होना चाहिए, ठीक है। तो ये फिगर याद होना चाहिए, ये रिपीट कर सकता है क्वेश्चन एग्जैक्टली, ठीक है। बोलो। सर हाँ ऑप्शन बी और डी कंप्लीट सर्कल में होगी। ऑप्शन बी हो सकता है जब वो एक्सट्रीम पे होता। किसमें? एक्सट्रीम पे। एक्सट्रीम पोजीशन पे जो ए नेट है वो 90 डिग्री बनाता है, लेकिन उसने क्या बोला है बताना जरा। उसने क्या बोला है? बॉब इज लेस देन मैक्सिमम। इसका मतलब एक्सट्रीम पे नहीं पहुंचा है, एक्सट्रीम पे नहीं पहुंचा, यहां पे कहीं पे है, ठीक है। क्लियर? चलो फिर भी मैं बोलूंगा ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है। क्या है? डिफिकल्ट, इसलिए कॉपी में होना चाहिए। रिपीट कीजिए ना कौन सा बेटा? ये वाला क्वेश्चन। अच्छा फिर से रिपीट कर दीजिए। पहले बताओ, जी पता है? जी यस सर। बोलो जी। ये जी क्या है? पार्ले जी की वजह से एक्सेलरेशन। अच्छा ठीक है, सही है। क्या बात है यार, पता तो है सब तुम्हें। ये जी कॉस थीटा है, सही है। ये जी साइन थीटा है। स्ट्रिंग को तोड़ के तो जा नहीं सकता, तो ये जी कॉस थीटा को, ये टेंशन वाला जो है इसको खत्म कर देगा, ठीक है। द ओनली एक्सेलरेशन प्रेजेंट दैट विल एक्सेलरेट द सिस्टम इज जी साइन थीटा। हाँ या ना? यस सर। तो जी साइन थीटा ही तुम्हारा क्या लगेगा? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी यही होगा, यस और सेंट्रीपिटल तो है ही नहीं, तो ए नेट भी यही होगा, सही है। हाँ ये कैसे लगेगा? परपेंडिकुलर लगेगा। क्या लगेगा? परपेंडिकुलर। क्लियर? सर इनडी वही होगा मतलब। क्यों? जब कोई और एक्सेलरेशन है ही नहीं, सेंट्रीपिटल है ही नहीं, तो एटी ही तो ए नेट हो जाएगा।
ए नेट क्या होता था, ए सी स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर होता था। यस सर। अगर दोनों में से कोई एक जीरो हो जाएगा तो जो बचा हुआ होगा वही तो ए नेट बन जाएगा। हाँ सर। आप समझ गए? हाँ समझ तो ये बन गया। अब ए सी और ए टी आएगा तो ए नेट इनके बीच में आएगा कहीं पे, हाँ या ना? सर एसी क्यों आ गया? क्योंकि स्पीड आ गया। हाँ सर। आप समझ गए? हाँ अब बताओ यहाँ पे सिर्फ क्या आएगा, यहाँ पे सिर्फ एसी आएगा, सही है? यस यस सर। आप समझ गए? हाँ समझ गया। चलो कोई बात नहीं, ये सिर्फ मैं इसलिए करा रहा हूं अगर ये क्वेश्चन रिपीट करता। पहली बात तो इस क्वेश्चन में कोई वेरिएशन तुमसे नहीं पूछा जा सकता, क्वेश्चन एग्जैक्टली यही आ सकता है। किस्मत अच्छी हुई तो नोट्स में पढ़ा हुआ क्वेश्चन अगर सीधे आ गया, बोनस ही है वो सीधा, है ना? समझे? आ जाओ। हाँ। डैम्पिंग क्यों लिखा है? डैम्पिंग की क्या? अरे नहीं, डैम्पिंग अलग चीज होती है। डैम्पिंग का मतलब होता है धीरे धीरे स्लो हो जाना, धीरे धीरे रुक जाना, जो रियल लाइफ में होता है। रियल लाइफ में किसी पेंडुलम को छोड़ोगे तो बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन, बिकॉज ऑफ एयर रेजिस्टेंस धीरे धीरे क्या कर जाएगा, रुक जाएगा ना, है ना? और आइडियल वाला क्या होना चाहिए, वो परमानेंट ऐसे मूव करते रहना चाहिए, जो कि होता नहीं है, वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है? सर हाँ सर प्रीवियस क्वेश्चन में थोड़ा डाउट था। कितना था, 1 किलो, आधा किलो, कितना? छोटा सा। हम्म। सर आप जो एनर्जी का इक्वेशन लिखे हैं mgl cos थीटा इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर प्लस mgl इनटू 1 माइनस cos थीटा होना चाहिए था ना सर? नहीं 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 दादा, रेफरेंस लाइन ये बनाई है, दिस इज द रेफरेंस लाइन, है ना? है कि नहीं? यस सर। रेफरेंस लाइन पे यहाँ तो पोटेंशियल है ही नहीं ना इसकी, इससे शुरुआत करी ना। कितना गिरा इस लेवल पे आने पे, बताओ कितना गिरा? यस सर, यस आप समझ गया? यस सर। बताओ, ये बताओ, इसमें पेन ही नहीं चलाना था, सिंपल सा था कि अगर यहां से छोड़ोगे कहीं से भी, है ना, मान लेते हैं कहीं से भी छोड़ा इस तरीके से, तो इधर आएगा तो टेंशन बढ़ेगा ना। अगर यहां से यहां आएगा तो टेंशन बढ़ेगा, सही है कि नहीं? टेंशन मैक्सिमम होगा और फिर टेंशन घटेगा। मानते कि नहीं मानते हो, जल्दी बताओ, बोलो भाई, अरे कुछ तो बोलो। मानते सर, मानते। और टेंशन का, और लीनियर नहीं बनता इतनी जल्दी, लीनियर ग्राफ नहीं होता, लीनियर इतना आसानी से नहीं बनता। एनर्जी एनर्जी के क्वेश्चन है, वहां पे स्क्वायर है, तो टेंशन बढ़े और फिर टेंशन घटे। कौन सा ग्राफ दिख रहा है? ये तो हो ही नहीं सकता, टेंशन नेगेटिव थोड़ी ना हो जाएगा, कांस्टेंट तो हो ही नहीं सकता। अब इसमें जज करना बहुत आसान है, लीनियर इक्वेशन जल्दी नहीं बनती, है ना? लीनियर इक्वेशन सीधे होना चाहिए, क्या लाइन इक्वेशन, वो बन नहीं पाएगा। इसलिए सीधा आंसर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। सिंपल सा देखो, टेंशन बढ़ा फिर टेंशन घटा। क्लियर है कि नहीं? बोलो भाई। हाँ बोलो भाई, ये तो समझ गया ना, यहां से यहां टेंशन बढ़ता है फिर टेंशन घटता है। क्लियर है कि नहीं? बोलो। अब आ जाओ टॉपिक पे थोड़े। क्यों नहीं हो सकता? क्या बेटा? सी वाला क्यों नहीं हो सकता? यहाँ पे भी तो ऊपर नीचे ही हो रहा है टेंशन। टेंशन निगेटिव कब से होने लग गया? हाँ सही है। नहीं अब बोलो, टेंशन निगेटिव कब से होने लग गया? टेंशन कोई भी फोर्स निगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है? ठीक है। अब आ जाओ। अच्छा मैं फिर से बता रहा हूं, दो तीन क्वेश्चन ये सीधे डायरेक्ट आ सकते हैं सिर्फ। एक तो ये क्वेश्चन, ठीक है, एक ये क्वेश्चन, इनमें कोई वेरिएशन नहीं आएगा। और ये वाला, इसका रिजल्ट याद कर लेना, ये एज इट इज आते हैं पेपर में, इनके रिजल्ट याद कर लोगे तो काम चल जाएगा, ठीक है? क्वेश्चन आएंगे किस लेवल के? क्वेश्चन ऐसे आएंगे, कौन से? बकेट टाइप के, जो कराया था ना, जिसको कहा गया बकेट वाला, बकेट वाले क्वेश्चन। सही है कि नहीं? बोलो भाई। ऐसे क्वेश्चन ये सब आएंगे, लेकिन एक आधे अच्छे क्वेश्चन आएंगे तो उनके तुम्हें रिजल्ट याद रहने चाहिए, ठीक है? चलो आ जाओ। इक्विलिब्रियम का मतलब है जहां पे फोर्स ना लगे। इक्विलिब्रियम का मतलब है जहां पे फोर्स या टॉर्क ना लगे, है ना? लोवेस्ट पोजीशन जो होती है, जब हम लोग एसएचएम पढ़ेंगे ना, एसएचएम, कुछ चीजें एसएचएम के लिए छोड़ दो, है कि नहीं? पेंडुलम को एसएचएम के लिए छोड़ दो, है ना? पूरा नहीं पढ़ा सकते यहाँ पे पेंडुलम। पेंडुलम को अगर पूरा पढ़ा देंगे तो दिक्कत हो जाएगी, है ना? क्या बेटा? वो लिखा रहेगा, क्योंकि पेपर बनता है पूरा सिलेबस कंप्लीट होने के बाद। याद रखना, पेपर बनता है पूरा सिलेबस कंप्लीट होने के बाद, है ना? तो बीच वाली पोजीशन को मीन बोलते हैं, और राइट वाली को तुम लिखना चाहो लिख लो। पेंडुलम की बीच वाली पोजीशन को क्या बोलते हैं? ये हम एसएचएम में पढ़ेंगे, इसको मीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मीन, या इक्विलिब्रियम पोजीशन। क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम। और ये किसको क्या बोलते हैं? राइट एक्सट्रीम। इसको क्या बोलते हैं? लेफ्ट एक्सट्रीम। स्प्रिंग मास याद है?
स्प्रिंग मास याद है? यस सर। बिल्कुल वैसे ही, ठीक है। सर तो फिर पिछले क्वेश्चन का आंसर ऑफकोर्स समझ लिया था। कौन सा? पिछले क्वेश्चन का आंसर। पहले ये बताओ, ये हो गया, समझ में आ गया? यस कौन सा? ये हाँ, इट इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन एंड रिलीज, मतलब नीचे ही है। नहीं, ये थोड़ी सी लैंग्वेज, थोड़ा सा लैंग्वेज ऐसे है, इसको ऐसे खींच के ऐसे छोड़ा गया है ना। डिस्प्लेस फ्रॉम, जब तुमने इसे पकड़ रखा था, क्या क्वेश्चन कहना चाहता है, जब तुमने इसे पकड़ रखा था उस समय इक्विलिब्रियम है ना, बस जैसे ही फोर्स हटा दिया तो ये फिर क्या हो गया, या भी इक्विलिब्रियम नहीं रह गया ना, ये बोलना चाहता है, ठीक है। एट T0 इट इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इक्विलिब्रियम, हटा दो, अपोजिशन एंड रिलीज, ठीक है, ठीक है। देखो कहना क्या चाहता है, सुनो, मैं बताता हूं तुम्हें, ऐसे क्या कहना चाहता है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि मैंने इसको धीरे से यहां पे खींचा ऐसे, है ना, लैंग्वेज सही है, इक्विलिब्रियम पोजीशन ये है, मैंने इसे यहां से ऐसे खींचा, क्लियर है कि नहीं? अरे कुछ तो बोलो, हाँ या ना? फिर यहां उसके T0 पे मैंने खींच के यहां पे ले आया था मैं, ये कहना चाह रहा है, ठीक है। चलो, सर हाँ सर कैपिटल टी टेंशन टाइम के सर कैसे प्रोपोर्शनल है? क्या बेटा? सर कैपिटल टी टेंशन टाइम के सर कैसे प्रोपोर्शनल है? टाइम के साथ ऐसे है बेटा कि जैसे जैसे नीचे जाएगा, है ना। टेंशन किसके प्रोपोर्शनल है बताओ, टेंशन किसके प्रोपोर्शनल है? कि उस पे कितना mg लग रहा था, है ना, और क्या लग रहा था, और mv² बाय r कितना लग रहा था, है ना। हाँ सर। और v किसके प्रोपोर्शनल आ जाएगा? v जैसे टाइम के साथ साथ क्या आ जाएगा, v भी बढ़ेगा ना, है ना, इस तरीके से। तो लीनियर हुआ ना? लीनियर कहां से हो गया ये बताओ? v अगर मान लो टाइम के प्रोपोर्शनल है तो mv² तो t² हो गया ना। हाँ सर। अब बताओ, है ना। लीनियर ग्राफ इतनी जल्दी बनता नहीं है, और बनता तो सीधे तुम्हें दिख जाएगा, ठीक है। जहां पे भी थोड़ा बहुत लफड़ा लगे कि हाँ यहाँ पे तो कुछ इक्वेशन ज्यादा, मान लेना कर्व बनेगा, ठीक है। बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट, कितने लोग साइकिल चला लेते हैं, हाथ उठाओ। सर वो पीछे वाले क्वेश्चन में अभी भी डाउट है? नहीं, डाउट नहीं है सर, एक चीज पूछने की सर। बताओ। और पीछे पिछले साल की बात कर रहे हो क्या? हाँ सर, ये हम्म, सर इसके अंदर जब वो साइड है ना तो एक्सेलरेशन क्या है, क्या मतलब ए जो रहेगा वो क्या रहेगा? यही ए नेट है? नहीं सर, मतलब उसकी वैल्यू क्या है? अरे वैल्यू नहीं निकालनी है, वैल्यू आएगी क्या, 80 अलग निकालो उस समय, AC अलग निकालो, उनका रिजल्टेंट AC² + AT² का अंडर रूट, जब लेफ्ट साइड पे होगा सर वो, यहां पे नहीं वो साइड पे, उस साइड पे। हाँ अरे तब भी वही बात ही है कि g sin थीटा होगा ना उस समय, है कि नहीं? एक्सेलरेशन वो साइड की ए नेट और जी अरे तो क्या, बिल्कुल मिरर इमेज है ना, जैसा ये वैसा ये। यहां पे g sin थीटा ऐसे लग रहा है, वहां पे ऐसे लगेगा, बस, यस सर, ठीक है। हाँ सर, हाँ, बेंडिंग ऑफ साइकिलिस्ट, साइकिल चलाना आता है कि नहीं आता है? यस सर। स्कूटी कितने लोग को आता है? तुम लोग में से कई सारे लोग 18+ भी होंगे, है ना, लाइसेंस बन गया होगा, लेकिन चला नहीं पाते होगे। अच्छा ये बताओ, साइकिल सबको आती है, साइकिल को जब हम टर्न करते हैं तो बेंड करते हैं कि नहीं करते, ये बताओ। हाँ कितने लोगों को पता है बेंड करते हैं, हाथ उठाओ। पता है? अच्छा, क्यों बेंड करते हैं वो बताओ बस। बेंडिंग, अच्छा ये याद रखना, हमारे पास साइकिल और बाइक में ये हमारा खुद का टैलेंट है कि हम उसे बेंड कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज किस में होती है? एरोप्लेन में होती है। किस में होती है? एरोप्लेन। एरोप्लेन जब टर्न करता है तो वो इस तरीके से क्या करेगा, टर्न करेगा, समझ आया कि नहीं आया? अगर उसे लेफ्ट टर्न करना है तो ऐसे घूमेगा, और राइट तो ऐसे घूमेगा, है ना। दोनों ही चीजों में अगर एक गिलास पानी को ऐसे पकड़ा, ठीक है, तो दोनों ही चीजों में टिल्ट नहीं करेगा, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। एरोप्लेन में अगर एरोप्लेन जब टर्न करता है तुम्हें फील ही नहीं आएगा कि ये टर्न हुआ है, अगर तुम सो रहे होगे तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। उसका रीजन क्या है? वही बैंकिंग वाला कंसेप्ट है। क्या है? बैंकिंग वाला कंसेप्ट। क्लियर? जैसे कार में अगर मैंने स्टीयरिंग इधर मोड़ा, तुम कहां जाओगे बताओ, कहां जाओगे? बाहर की तरफ, है ना। लेकिन एक्सप्रेस वे पे नहीं पता चलेगा तुम्हें, पता है, क्योंकि एक्सप्रेस वे पे कार जैसे मान लेते इधर टर्न करना है तो रोड ऐसे बैंक्ड होती है, ठीक है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और ये mg sin थीटा, ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे?
बैलेंस। कुछ याद आ रहा है बैंकिंग ऑफ रूट, हाँ या ना? यस सर। तो ये बैंकिंग हम अपने हिसाब से कर लेते हैं ना, बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट इज द प्रोसेस। ये अभी पूरा नहीं पढ़ा सकते क्योंकि इसमें वो लगता है क्या, इसमें क्या लगेगा, इसमें टॉर्क लग जाता है। प्रोसेस ऑफ टॉर्क बैलेंसिंग अब क्या होता है, एक साइक्लिस्ट क्या करता है बताओ, एक साइक्लिस्ट अगर टर्न करेगा तो क्या हो जाएगा, यहां पे कुछ वो ऐसे बेंड करता है, ऐसे ही करता है ना, हाँ या ना? बोलो, ऐसे ही रखो यार, इससे ज्यादा नहीं। साइक्लिस्ट का सिर्फ ऊपर नीचे पैर नहीं है, ऐसे ही है बस, है ना? बताओ। तो ये मान लेते हैं इस तरीके से, ये सेंटर ऑफ मास इसका कहीं पे ये आ गया। तो अगर ये इस तरीके से टर्न, अगर ऐसे टर्न करता है तो इधर बेंड करते हो कि उल्टा उल्टा ऐसे करते हो, कैसे करते हो बोलो? जिधर मुड़ते उधर करते हो, क्या बात है यार, इसका मतलब है तुम लोग साइकिल चला लेते हो। मान लेते हैं 20 स्पीड से चल रहा है, बताओ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहां लगेगा, जल्दी से बताओ कहां लगेगा? कितना, mv² बाय, हाँ या ना? ठीक है, mg कहां लगेगा बताओ, mg नीचे, सही है कि नहीं? बताओ tan थीटा कितना टिल्ट किया, ये एंगल कितना बताना, ये थीटा, ये एंगल वही थीटा है ना, इस तरीके से, सही कि नहीं? बताओ क्या लगा सकते हो यहाँ पे देख के, टॉर्क तो तुम्हें मैं बता नहीं सकता, तुम्हें यही देख के बताना पड़ेगा यहाँ पे tan थीटा कितना आता है, बता सकते हो? व्हाट विल बी tan थीटा, कोई बता सकता है? बोलो, नहीं बता सकते हो? क्या बात है यार, बताओ tan थीटा नहीं बता पा रहे हो? mg divided by mv² by r। mv² बाय आर। tan थीटा नहीं आया क्या? tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, कुछ याद आ रहा है? नहीं आ रहा है? परपेंडिकुलर अपॉन में बेस नहीं आ रहा है? बताओ क्या, mv² बाय आर अपॉन में क्या, mg, हाँ या ना? बोलो जी, कितना, v² अपॉन में rg, तो कितना आया, v इज इक्वल्स टू rg tan थीटा। ऐसा कुछ आया कि नहीं आया, जल्दी बताओ? अरे हाँ या ना? बेटा याद होना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल। तुम लोग को ये सब आता कि नहीं आता, मुझे डाउट हो गया तुम पे काफी बड़ा। बताओ, अगर मान लेते हैं ये एक फोर्स लिखा है कुछ F1 और ये F2 है और एंगल निकालना है थीटा, तो निकाल पाते हो कि नहीं? बताओ क्या आता है, बताओ? तो तब बोल क्यों नहीं पा रहे थे, तो लाने लग गए तुम लोग, है ना? चल लिख रहे थे, आवाज आ रही बेटा? क्या बात है, माइक ही गिर गया था। चलो फटाफट छापो। तो बाइक में, साइकिल में और एरोप्लेन में, तीनों में सेम फील आता है। अगर पानी का ग्लास लेके ऐसे बैठे और टर्न किया तो टर्न पे पानी का ग्लास में से पानी स्पिल आउट नहीं होगा। क्लियर, समझे कि नहीं? हाँ, अगर सही से तुम नहीं बैठे तो तुम स्पिल आउट जरूर कर जाओगे बाइक से। ऐसा कभी रोड पे देखा है किसी का ऐसा एक्सीडेंट की कोई रोड पे ऐसे ऐसे चल रहा हो? देखो चलाने वाला तो नहीं गिरता, वो तो वो उसका पार्ट हो जाता है, बाइक का, स्कूटी का। पीछे कोई बैठा हो तो ऐसे गिर गया, ऐसा कभी देखा है? देखा है कभी ऐसा एक्सीडेंट? मैंने देखा था, लखनऊ की बात थी। तो एक लड़का था, अपनी मम्मी को लेके जा रहा था और मम्मी तो वही एक साइड, दोनों साइड पैर करके बैठी थी
और बढ़िया खूब स्पीड में रंगबाजी में निकाल के ले गया स्कूटी, है ना। और उसकी मम्मी जो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से गिर चुकी है और आराम से जा रहा है, उसको कोई परवाह नहीं, चला भी गया 100 मीटर आगे। उसको लोगों ने रोका कि भैया मम्मी को पीछे गिरा के आ रहे हो तुम, है ना। तो पूरा जो है जैसे आए खींच के उसकी मम्मी ने तुरंत वहीं पे लगाया, चला गया आराम से गाना सुनते हुए। चलो सर यहाँ पे टॉर्क तो है नहीं, टॉर्क तो यूज किया नहीं यहाँ पे। चैप्टर कौन सा है? तो आपने ऊपर टॉर्क बैलेंसिंग नहीं लिखा है। झूठ थोड़ा लिख देंगे, और क्या लिखेंगे? झूठ थोड़ा लिख देंगे भाई। चैप्टर टॉर्क नहीं है तो टॉर्क में बताएंगे, इससे सही है। सच्चाई तो ये कि टॉर्क बैलेंस करने के लिए ही करता है ना। एक्चुअल में इसका टॉर्क ऐसे लगता है और इसका टॉर्क ऐसे लगता है, ठीक है, तो बैलेंस हो जाता है। क्लियर? देखो याद रखना, mg हमेशा कोशिश करती है तुम्हें बैलेंस करना, हमेशा। ये तुम्हारी करतूत है mv²/r, स्पीड तो तुम्हारी करतूत है ना, है कि नहीं। बाइक में कितना एक्सीलरेटर खींचोगे उस हिसाब से स्पीड आएगी, तो ये तुम्हारी करतूत है। ये तो mg तुम्हें बैलेंस करने की कोशिश करती है, समझे? ठीक है। ग्रेविटी हमेशा बचाती कि बच जाओ बेटा, तुम्हें हम स्टेबल कर देंगे, बचा देंगे। नहीं, एक्सीलरेटर खींचे पड़े हैं तो गिरोगे गिरोगे, है ना। चलो आगे आ जाओ। इसका रियल एफबीडी, कंप्लीट एफबीडी कब बनाएंगे? जब हम लोग टॉर्क पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? टॉर्क। ठीक है, आ जाओ। नोट हो गया? अब मुझे फटाफट बताना, बैंकिंग ऑफ रोड वो सब याद है कि भूल चुके हो? बेटा ये सब अपने आप करना, ठीक है, मुबारकबाद में। ठीक है, कर लोगे? ये बताओ, ये तुम खुद पढ़ना, फील करना, उसके बाद आंसर देना, अभी नहीं, ठीक है। ये मैंने तुम्हें पढ़ा दिया है, रिएक्शन फोर्स। पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया? बताओ। रिएक्शन फोर्स ऑन कार। बताओ, अगर एक कार इस तरीके से जा रही है, याद आ रहा है कुछ? बोलो। अभी तक याद है? तुम लोगों को याद कैसे रहता है इतना सब यार? पढ़े लिखे हो क्या? बताओ। यहां पे अगर वो एक फिक्स स्पीड से चल रही है, v और ये v, है ना, बताओ क्या हो जाएगा? बताओ, बताना चाहोगे नहीं बताना चाहोगे? यहां पे तो कुछ है ही नहीं, है ना। नीचे क्या लगेगा? mg कहां लगेगा? नीचे। mg कहां? नीचे। mg कहां? नीचे। मानते क्या नहीं मानते हो? बोलो। अबे बताओ, सेंट्रीफ्यूगल कहां? नीचे। नहीं, ये तो नीचे कहां से लगा दिया? अवे फ्रॉम सेंटर कहां? बताओ। ऊपर। कहां? mv²/r। यहां पे कहां लगेगा? mv²/r। और यहां लगेगा ही नहीं, है ना। बताओ, यहां पे नॉर्मल कितना? n1। यहां पे नॉर्मल कितना? n2। और यहां पे नॉर्मल कितना? n3। बताओ बताओ, n1 किसके बराबर आया था? n1 कितना आया था? mg माइनस mv²/r, हाँ या ना। n2 कितना आया था? n2 mg प्लस mv²/r, हाँ या ना। और ये कितना आया था? n3 mg। सबसे ज्यादा नॉर्मल कहाँ आया था? n2, फिर n3, फिर n1, हाँ या ना। कांटेक्ट कहाँ लूज हो सकता है? कांटेक्ट लूज कहाँ हो सकता है? कांटेक्ट में लूज कहाँ पे? ऐड कहाँ पे? 1 पे ना, हाँ या ना। 1, 2 एंड 3। भाई कोई भी चीज अगर ऐसे जा रही कार तो हवा में हो सकती है कि नहीं हो सकती है? हाँ या ना। कांटेक्ट लूज होने का कब हो सकता है? अगर mv²/r किसको बैलेंस कर दे? तो नॉर्मल कितना हो जाएगा बेटा जी? 0, हाँ या ना। क्लियर? तो कांटेक्ट क्या हो जाएगा? लूज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लूज हो जाएगा। क्लियर? कुछ तो बोलो।
ये नोट हो चुका है कि नहीं, ये करा चुके हैं। तो इसे इसको जो है नोट जरूर दोबारा से करना, लेकिन घर पे करना, ठीक है, क्लियर। आज टाइम बचा के, जो भी टाइम बचेगा मैं बोलूंगा कि उसमें तुम डाउट पूछ लो, वक्त का सही इस्तेमाल, टाइम का सही उपयोग, है ना। दिल से मुबारक है, क्या है, दिल से। अच्छा, कार की स्पीड फिक्स होती है, ये याद रखना, कार की स्पीड फिक्स चल रही है, तो ये कांस्टेंट ले लेना, क्या कांस्टेंट। आप करके आना, करके आओगे। यस सर। स्किडिंग ऑफ कार, ये मैंने कराया था, याद आ रहा है, बताओ। कार का स्किडिंग मैंने कराया था, स्किडिंग वाला बताओ क्या था, बताओ। कार स्किड कब करेगी, जल्दी से बताओ। कार स्किड कब करेगी, जल्दी बताओ। जब तुम्हारा क्या हो जाएगा, बोलो। जब फ्रिक्शन क्या पड़ जाएगा, वीक ना। स्लिपिंग कब करती, बताओ। स्किडिंग का मतलब है स्लिपिंग, स्लिपिंग ऑफ कार इन सर्कुलर मोशन ड्यू टू लो फ्रिक्शन, ड्यू टू लो फ्रिक्शन, ये भी पढ़ाया था मैंने, बताओ। कुछ याद आ रहा है, बोलो। क्या बताया था, बताओ। कार स्लिप कब करती है, जल्दी से बताओ। कार स्लिप कब करेगी, अगर ये घूम रही है, अगर 20 स्पीड से घूम रही है, तो बताओ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहां आएगा, बताओ कहां आएगा। mv² बाय आर, हाँ या ना। फ्रिक्शन कहां था, फ्रिक्शन बोलो, फ्रिक्शन कहां लग रहा था, अंदर। स्लिप कब करेगा, स्लिप करने की कंडीशन बताओ, क्या स्लिप करने की कंडीशन है, जब फ्रिक्शन क्या पड़ जाए, बताओ, कमजोर पड़ जाए किससे, हाँ या ना, सही है कि नहीं। फ्रिक्शन मैक्सिमम कितना हो सकता है, बताओ, म्यू एम जी, हाँ या ना, है कि नहीं, बोलो भाई, हाँ या ना। ठीक है, इक्वल टू इसलिए लगा दो कि स्टेट आ गए, स्लिप और स्टेट ऑफ स्लिपिंग, है ना। बोलो क्या आया था, वी किसके बराबर आ गया, जल्दी बताओ। नहीं बताना चाहोगे। v इज इक्वल्स टू, बताओ। v इज इक्वल्स टू, ये आप पूरा साइन लगा लेना, v मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, v कितना आया, v इज इक्वल्स टू, mm कट गया, म्यू g या म्यू आर जी का अंडर रूट, ऐसे कुछ पढ़ाया था ना मैंने, कुछ याद आ रहा है। अब ये बताओ सिंपल सा, अगर स्पीड कम होगी, इफ स्पीड इज लेस देन म्यू आर जी, इसका मतलब क्या है, नो स्लिप, हाँ या ना। मानते कि नहीं मानते हो, बोलो। अगर स्पीड इसके बराबर हो जाएगी, अगर स्पीड इसके बराबर हो जाएगी, इसका मतलब क्या है, नहीं, स्टेट ऑफ स्लिपिंग, मतलब स्लिप कर सकती है। स्टेट ऑफ स्लिप में कौन सा फ्रिक्शन लगता है, जब फ्रिक्शन मैक्सिमम होता है तो कौन सा फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन, कौन सा, लिमिटिंग फ्रिक्शन, है ना। और अगर स्पीड इससे ज्यादा हो गई, बताओ अब क्या हो जाएगा, स्लिप कर जाएगा, क्या कर जाएगा, स्लिप। अब कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, बताओ, काइनेटिक, कौन सा, काइनेटिक फ्रिक्शन। समझ में आया कि नहीं आया, बोलो भाई, ये सब कराया कि नहीं कराया, बोलो भाई। तो इसे घर से नोट कर लोगे, बोलो बेटा, घर से नोट कर लेंगे, अभी करोगे, चलो कर लो, अच्छा अभी से कर लो, है ना, सीधे बोल रही है, अभी करेंगे। तनीषा इसी बैच की है, तनीषा अग्रवाल, तनीषा अग्रवाल इसी बैच की है तो इसी बैच की। तनीषा अग्रवाल, क्या तुम यहां पे हो, अगर यहां पे हो तो हमें कुछ इंडिकेशन दो।
अच्छा मेल पे क्वेश्चन में फ्री होऊंगा तो रिप्लाई जरूर कर दूंगा, ठीक है, और अगले दिन तो जब भी मौका मिलेगा तो बता देंगे, ठीक है। और कोई दिक्कत चल रही है बताओ, पढ़ने से रिलेटेड और कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ बेटा अहमदनगर। सर इस चैप्टर पे आप दंगल कब लोगे? क्या इस चैप्टर पे आप दंगल कब लोगे? दंगल कब लेंगे? अब दंगल में कंबाइंड लूंगा। अभी अपना कितना हो गया, वर्क एनर्जी कंप्लीट है ना। हाँ अब मैं क्या करूंगा, 1D मतलब काइनेमेटिक्स का दंगल अलग, एक बार काइनेमेटिक्स का लेंगे पूरा प्रिपेयर करके, 1D 2D रिलेटिव सब, ठीक है, समझे। फिर किसका लेंगे, फिर एनएलएम का, और फिर वर्क एनर्जी का लेंगे, ठीक है। नहीं सर इस संडे को पेपर है ना तो उसकी वजह से इस संडे को बताओ इसका ले ले दंगल, बताओ संडे को फ्राइडे या फिर सैटरडे को इसका दंगल लेंगे ना सर। बता दो, अगर कितने लोग रेडी हैं बताओ, फ्राइडे के लिए कितने लोग रेडी हैं दंगल के लिए, वर्क एनर्जी पावर। अच्छा ये बताओ तुम लोग के सिलेबस में कोई अपडेशन नहीं हुआ ना? अभी तक तो नहीं हुआ है सर। चलो ठीक है, कुछ आज बात करते हैं इससे कि चेंज कराने के लिए। सर कंप्लीट एलएलएम आ रहा है, एनएलएम आ रहा है, वर्क एनर्जी नहीं आ रहा है। कंप्लीट एलएलएम सर सर हमें कंप्लीट नोटिफिकेशन आया था कंप्लीट एलएलएम एंड वर्क पावर एनर्जी। कंप्लीट एनएलएम आ रहा है ना? हाँ क्या बात है, थैंक यू सो मच, ठीक है। सर्कुलर पे आ रहा है। हाँ सर्कुलर, एलएलएम में लिखा है कि कन्वर्जन ऑफ एनर्जी तक ये सब आएगा या नहीं, वर्टिकल सर्कुलर मोशन ये आएगा या नहीं? अब ये नहीं पता, ठीक है, तुम फिर से कोशिश कर रहे हो कि मैं पेपर लीक करा दूं ना। सर करेंगे पेपर लीक करेंगे सर करा दो लीक सर। नहीं नहीं नहीं, सर सिलेबस लीक करा सर सिलेबस तो बता दो। सिलेबस तो पूरा हो गया ना। एनएलएम तो पढ़ा दिया और वर्क एनर्जी पढ़ा दिया, वर्क एनर्जी कायदे से पता है। ये मैं तुम्हें दोबारा क्यों पढ़ाऊं, क्योंकि वर्क एनर्जी कंप्लीट हो चुका है, ये कंप्लीट ही हो चुका है पूरी तरीके से। एनर्जी का वर्क थ्योरम तक आ रहा है ऐसा लिखा हुआ है। हाँ तो कर लेना पूरा का पूरा, ठीक है, चुपचाप। नीट के लिए बेटा, नीट के लिए तैयारी कर रहे हो ना, कि पेपर छोटे छोटे पेपर के हिसाब से कर रहे हो, बताओ। चैप्टर ये याद रखना, चैप्टर का पार्ट रिवाइज करने से फायदा नहीं मिलता, चैप्टर पूरा रिवाइज करने से ही फायदा मिलता है, ठीक है। तुम्हारे दिमाग में वो पूरा डाइजेस्ट होना चाहिए, क्लियर? बोलो। सर्कुलर का जो वर्टिकल सर्कुलर मोशन है वो तो वर्क एनर्जी पावर वर्क एनर्जी पावर में वर्टिकल सर्कुलर आ सकता है, लेकिन शायद कई बैचेस में नहीं हुआ है, इसलिए नहीं आ रहा होगा, ठीक है। जैसे मैं एक और बैच देख के बताता हूं, तो उसमें जो है अभी शायद नहीं हुआ है, तो मुझे लगता नहीं आएगा, लेकिन फिर भी जो है मैं बोलूंगा पूरा पढ़ के जाना, ठीक है। पेपर तो कॉमन ही बनते हैं ना, पेपर तो कॉमन ही बनते हैं ना, है कि नहीं? सेंटर ऑफ मास नहीं आएगा बेटा, सेंटर ऑफ मास कहां से आ जाएगा अभी? आपने जो पढ़ाया था वो चेन टाइप मोशन, चेन वाला आ सकता है, चेन वाला वर्क एनर्जी में आ जाता है, वो तो काउंट कर लिया जाता है, ठीक है। सर अपन फ्रिक्शन की डेफिनेशन ऐसी बोल सकते हैं कि वो रेसिस्ट करता है स्टेट चेंज को। क्या मतलब फ्रिक्शन की डेफिनेशन सर ऐसी बोल सकते हैं कि अपन क्या वो स्टेट चेंज को रेजिस्ट करता। यही तो डिफिनेशन थी, फ्रिक्शन इज अ रेजिस्टिव, नहीं, स्टेट चेंज को नहीं रेजिस्ट करता है, ओनली स्लिपिंग को रोकता है। किसे? स्लिपिंग को, ठीक है। यस सर। बताओ। सर हाँ सर इस सैटरडे को क्या है, क्लास शेड्यूल ही नहीं है सैटरडे का। अरे हाँ, सैटरडे को तो क्लास है ही नहीं, सैटरडे को तुम्हारी क्लास ही नहीं है, सर छुट्टी है। सैटरडे को तुम्हारी प्रिपरेशन की लीव है, ओ वाओ। ठीक है। ओ वाओ, हाँ नहीं सर पढ़ाई करेंगे। पढ़ाई करोगे, ठीक है। हाँ सर। सर सैटरडे को कुछ तो होगा ना? नहीं तुम लोगों का कुछ नहीं है, तुम लोगों का कुछ नहीं है, ठीक है। आपके लिए क्या है सर? हम लोग की पार्टी है, पार्टी है। सर अकेले सर। अब फैकल्टी तो अकेली करेंगे ना, तुम्हारे साथ पार्टी करेंगे, वो तो तुम्हारे साथ पार्टी जो है रिजल्ट के दिन ही होती है। फोटो बता देना पार्टी। चलो नहीं, जब मैं एक एक करके मिलने आऊंगा हम लोग पार्टी करेंगे, लिटरली उस दिन कोई पढ़ाई नहीं होगी, सिर्फ पार्टी होगी, ठीक है। यस सर। ठीक है, थोड़ा सिलेबस अच्छे लेवल पे आ जाए, सिलेबस मतलब 11th आ जाए, क्योंकि 11th एक बार आने के बाद रिवीजन भी चालू करना पड़ेगा तुम्हारा, है ना। याददाश्त चली जा चुकी होगी ना तब तक, है कि नहीं? यस सर। यस सर।
तो जब 12th पढ़ रहे होंगे तब मैं कोशिश करूंगा एक एक करके हर सेंटर पे आने की, ठीक है? सारे फैकल्टी की कोशिश करेंगे मिलने की, ठीक है? फाइंड द मैक्सिमम वेलोसिटी फॉर ओवरटर्न। ये यार ये मैं बोलूंगा कि एक बार ट्राई करके आना, हाँ या ना? अभी करोगे क्या? अभी सर अभी। चलो एक क्वेश्चन तो कर ही लो, क्योंकि इसके बाद कुछ बचा नहीं है। टाइम कितना बच रहा है? टाइम कितना बच रहा है? चलो सर हो गया। बधाइयो। झलक बेटा आपका 12th कौन सा था, कौन सा बोर्ड से था? सर सीबीएसई। फिजिक्स में कितने आए थे सर फिजिक्स में कम रह गया, 75 मार्क्स। टोटल? हाँ। ठीक है। और सबसे ज्यादा किस में आए थे? केमिस्ट्री में 98। 98? क्या बात है यार। सर फिजिक्स में पेपर तो अच्छा गया था मेरा, पर उसमें शायद कोई चेकिंग इशू था। चेकिंग इशू था? हाँ ऐसा ही कुछ लग रहा है। बोर्ड का भरोसा नहीं रहता, कभी ज्यादा कभी कम कुछ भी हो जाता है ना। ज्यादा लिख दोगे तो बुरा मान जाता है कि अरे ये हमको चिढ़ा रहा है, इसका नंबर उड़ा दो, है ना? हाँ। तो तुम्हारे जो भी छोटे भाई बहनों ने बता देना, बोर्ड में उतना ही लिखा जाता है जितना सामना वाला चाहेगा। उससे ज्यादा लिख दिया तुमने, एनसीईआरटी से ज्यादा लिख दिया, है ना, तो वो उसको लगता है कि ये देखो हमको चिढ़ा रहा है ना, इसको उड़ा दो। चलो हो गया। सीधे है मैक्सिमम वेलोसिटी। बताओ मैक्सिमम वेलोसिटी कितना? वही है कितना? mv²। अभी निकाल दिया ना, mv²/r कितना? म्यू mg है ना, बोलो। तो v कितना? रूट म्यू rg, यही ना? म्यू कितना है? म्यू 0.2। रेडियस बताओ? 100। जी कितना? 10। कितना हो गया? 10√2। हाँ या ना? √2 का वैल्यू जानते हो? 1.41। क्या बात है यार, कितने होशियार हो यार तुम लोग। बताओ आ गया कि नहीं आ गया? कितना सही है? यस सर। तो ऐसे क्वेश्चन कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे, बोलो? यस सर। तो ये सब ऐसे क्वेश्चन तुम्हें दिल से मुबारक है। क्या है? दिल से। क्लियर है? मुबारक। चलो बैंकिंग ऑफ रोड पढ़ा दिया है, हाँ या ना? बोलो भाई। यस सर। कुछ याद है कि नहीं याद है? नहीं याद है? बैंकिंग और रोड मैंने पढ़ाया था और वो कुछ ऐसा था। तुम नोट नहीं कर सकते, मैं फटाफट बनाऊंगा, कॉपी भी फटाफट कर दूंगा, तुम्हें बस देखना है, ठीक है? बताओ ये कुछ ऐसे था। यहाँ पे क्या था? यहाँ पे इस तरीके से एम मास, और वो क्या कर रहा था बताओ? सर्कुलर मोशन। क्या कर रहा था? आर रेडियस में ऐसे गोल गोल घूम रहा था, ऐसा था ना? बोलो। तो बताओ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहाँ लगेगा? बताओ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहाँ लगा? mv²/r बाहर की तरफ। इस तरफ क्या लग गया बताना? इस तरफ बताना चाहोगे नहीं बताना चाहोगे? बोलो। इस तरफ क्या लग गया था? mg sin थीटा, हाँ या ना? इस तरफ क्या लगा था? बोलो नीचे। ये नॉर्मल। हाँ फ्रिक्शन का क्या कलर ले लें? फ्रिक्शन। बोलो इस तरफ क्या ले लो? mg cos थीटा, ठीक है? कितना? mv²/r cos थीटा, सही है? यहां पे क्या? mv²/r sin थीटा, है ना? नॉर्मल ऐसा, सही है कि नहीं? अब बताओ केसेस बनाए थे इसके बाद, है ना? केस 1 बताओ। केस 1 का मतलब क्या था बताओ? पहले बताओ नॉर्मल कितना आएगा? नॉर्मल बताओ कितना? mg cos थीटा प्लस mv²/r sin। सही है? अब इसमें केसेस बनाए थे मैंने। केस 1 बताओ, केस 1 क्या था?
हाई स्पीड नहीं, ऑप्टिमम स्पीड। केस 1 क्या था? केस 1 था ऑप्टिमम स्पीड। क्या? ऑप्टिमम स्पीड। ऑप्टिमम स्पीड का मतलब है फ्रिक्शन कितना लगे बताओ? फ्रिक्शन 0। इसको लिखा था नो वियर एंड टीयर, नो वियर एंड टीयर ऑफ टायर्स। टायर पे सबसे कम लोड इसी समय पड़ेगा, टायर ज्यादा दिन चलेंगे, ठीक है। अगर तुम कंजूस हो और टायर को चेंज नहीं कराना है तो इसी स्पीड पे चलाओ। बताओ कितना? इसमें क्या करते हैं बताओ? बताओ क्या करेंगे? mg sin थीटा किससे बैलेंस हो गया? जल्दी बताओ। mg sin थीटा इज इक्वल टू कितना? mv स्क्वायर बाय r cos थीटा। हाँ या ना? बताओ v कितना आ गया था? रूट rg tan थीटा। ऐसा कुछ आया था? हाँ या ना? अब इसी के बाद केसेस चेंज किए थे हमने। बताओ सेकंड केस क्या आ गया था? ओवर स्पीड। ये ऑप्टिमम स्पीड आ गया था कि नहीं? है ना? दैट वाज ऑप्टिमम स्पीड, है ना? केस 2 में क्या था? ओवर स्पीडिंग। क्या था? ओवर स्पीडिंग। बताओ केस 2 में ओवर स्पीड है। कौन सा? ओवर स्पीड। बताओ ओवर स्पीड में ये फोर्स ज्यादा हो जाएगा तो बताओ फ्रिक्शन कहां आएगा? फ्रिक्शन कहां आएगा? पीछे। बताओ फ्रिक्शन कितना आ सकता है मैक्सिमम? म्यू एम जी कॉस थीटा प्लस एम वी स्क्वायर। सही है। यहां पे क्या करेंगे बताओ? बोलो। एम जी साइन थीटा प्लस फ्रिक्शन इज इक्वल टू क्या? एम वी स्क्वायर कॉस थीटा। सही है कि नहीं? एम जी साइन थीटा, फ्रिक्शन कितना बताओ? म्यू एम जी कॉस थीटा प्लस एम वी स्क्वायर बाय आर साइन थीटा, है ना? इज इक्वल टू क्या? एम वी स्क्वायर बाय आर कॉस थीटा। बताओ यहाँ पे कितना आ गया था? वी मैक्सिमम कितना आ गया था? जल्दी बताओ वी मैक्सिमम कितना आया था? बताना चाहोगे नहीं बताना चाहोगे? कितना? आर जी तो कॉमन आ गया था, है ना? बताओ क्या आया था? अरे फॉर्मूला याद नहीं है? बोलो बेटा। नहीं बताना चाहोगे? साइन थीटा प्लस म्यू और नीचे कितना? ऐसे कुछ था ना? है कि नहीं? अब इसी में मैंने क्या कर दिया था बताओ? इसी में क्या केस आया था? तीसरा अंडर स्पीड। क्या आया था? अंडर स्पीड। अंडर स्पीड में क्या हो जाता है बताओ? केस 3 अंडर स्पीड। क्या है? अंडर स्पीड, है ना? अंडर स्पीड में बताओ फ्रिक्शन का डायरेक्शन क्या हो जाएगा? चेंज कर देना, है ना? है कि नहीं? फ्रिक्शन का डायरेक्शन चेंज करते ही क्या हो जाएगा? जहां जहां प्लस है वहां वहां क्या कर दो? माइनस, है ना? बस ठीक है। ये क्या हो जाएगा? अंडर स्पीड। इज इट क्लियर? बस इतना ही पढ़ाया था, है ना? बोलो सही है कि नहीं? चलो फिर इस पे क्वेश्चंस इसमें दिए हैं, इस स्लाइड में मैंने इस पे क्वेश्चंस दिए हैं। जैसे ये डेथ वेल हो गया, मौत का कुआं। क्या? मौत का कुआं देखा है? जो मेले होते हैं, है ना, उसमें क्या है? बाइक वाला ऐसे घुमाता रहता है कि नहीं? तो ये इसी पे ही बेस्ड है। किस पे? बैंकिंग ऑफ रोड पे ही बेस्ड है, ठीक है? तो ऐसे क्वेश्चंस दिए हैं, है ना? बोलो यहां पे तो हम लोगों ने कर रखा है ना? बताओ वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए बताओ? एंगल यहां से है, देखो ध्यान से। हमने उसमें एंगल कहां से लिया था? इंक्लाइन का। अगर ये थीटा है, ये थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा ना? हाँ या ना? याद है? बोलो। तो बताओ हमारी स्पीड क्या आएगी? हमारी स्पीड क्या आई थी बताओ? ऑप्टिमम स्पीड क्या आई थी? आर जी। बोलो आर जी टैन क्या? कौन सा वाला? इंक्लाइन वाला, 90 माइनस थीटा वाला ना? है ना? तो यहां क्या बजाएगा वो? आर जी कॉट थीटा। थोड़े बहुत ऐसे वेरिएशन आ सकते हैं बस, कि एंगल हॉरिजॉन्टल की बजाय वर्टिकल से दे दिया
तो तुम्हें निकालना पड़ेगा। तो कौन सा आंसर इनमें से बताओ, विच वन? बोलो। सी है ना। तो ऐसे क्वेश्चन हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? बोलो। अरे हाँ या ना? हो जाएंगे। चलो चलो, एंगल ऑफ बैंकिंग दे दिया है, ये भी कर लेना। ठीक है, और क्या है? ये तो बेकार है, सड़ा क्वेश्चन, हटा दो। अब लास्ट में आता है कॉन्टेक्ट लूज प्रॉब्लम्स। क्या आती हैं? कॉन्टेक्ट लूज, कि कॉन्टेक्ट कैसे छूट जाता है, बताओ। कॉन्टेक्ट लूज प्रॉब्लम हमें पता ही है, जब क्या हो जाए बताओ, जब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किसे बैलेंस कर दे, बताओ। अगर नेट फोर्स कितना हो जाए बताओ, एफ नेट कितना हो जाए, 0 हो जाए, या नॉर्मल 0 हो जाए। कहने का मतलब है अगर नॉर्मल रिएक्शन 0 हो जाए तो कॉन्टैक्ट क्या कर जाता है, कॉन्टैक्ट लूज कर जाएगा। हाँ या ना? क्वेश्चन सही समझेंगे, बताओ। अगर ऐसे कर्वेचर पे है, तुम्हारी कार की स्पीड कितनी कर दें, बताओ। इस पॉइंट पे कार की स्पीड कितनी कर दें कि कॉन्टैक्ट लूज कर जाए, है ना? सो दैट कॉन्टैक्ट लूजेस, बताओ कितना कर दे, बताओ बताओ क्या कर दे, बताओ। mg नीचे हो गया, हाँ या ना? ऊपर क्या हो गया, mv स्क्वायर बाय r। बताओ कॉन्टैक्ट लूज कब होगा, बताओ कॉन्टैक्ट लूज कब होगा? जब mv स्क्वायर बाय r किसे बैलेंस कर देगा, mg को। तो नॉर्मल रिएक्शन कितना हो जाएगा, 0। तो यहां से v कितना आ गया, जल्दी से बताओ, v बताओ, हाँ या ना? तो ऐसे क्वेश्चन नहीं कर लेंगे क्या? बोलो कर लेंगे। चलो, तो मैं 2-3 ऐसी चीजें दूंगा इसमें, ठीक है। और कुछ अच्छे क्वेश्चन भी हैं, उनको बस फील करना है तुम्हें। क्या करना है, फील करना है, क्योंकि उनके चांसेस होते हैं रिपीट करने के, ठीक है, समझे कि नहीं? अच्छा, कुछ क्वेश्चन मैं एम्स के या जेई मेंस के या बहुत पुराने जेई एडवांस के डालता हूं, तुम गलती से इसको ऐसा मत कर लेना कि तुम करने लग जाओ। ये वो क्वेश्चन है, मेरे शॉर्ट लिस्टेड क्वेश्चन है जिनके रिपीट होने के चांस होते हैं। तुम उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, गलती से मत करना है काम, ठीक है। जैसे कुछ बच्चे क्या करते हैं कि अरे सर ये आपने डाला क्यों, क्योंकि तुम उठा के देखोगे तो सीक्वेंसिंग होती है कि जो बहुत पुराना जेई एडवांस का क्वेश्चन है उसको एम्स ने कॉपी किया, फिर वो नीट में आएगा, इस तरीके से आता ही है, ठीक है। तो अपने मन से जो है होशियारी मत करना, ठीक है। तुम्हें वही क्वेश्चन करना है जो मैं दे रहा हूं, ठीक है। बताओ ये हो गया कि नहीं हो गया, बोलो। इसे नोट कर लिया है? नहीं सर। करोगे कि नहीं? करेंगे। चलो फटाफट नोट करो। कितना टाइम बच रहा है? 15 मिनट। 15 मिनट में क्या कर लोगे, बताओ। आगे बढ़े। यस सर। चलो इसको हटाओ, आसान क्वेश्चन लो। आसान क्वेश्चन ये है कि क्वेश्चन ये है मेरा, ब्लॉक इज डिस्प्लेस्ड एट हाईएस्ट पॉइंट। म्यू कितना है? म्यू 0 है। फाइंड एंगल व्हेन ब्लॉक कॉन्टैक्ट, जब वो कॉन्टैक्ट छोड़ देगा। ये ब्लॉक है इस तरीके से, ठीक है। अच्छा बना कि नहीं बना, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। यहां पे m मास का ब्लॉक है, सब कुछ स्मूथ है। यहां पे इसकी स्पीड 0 है। कितनी है? 0 है। ग्रेविटी हमेशा की तरह कहां लगेगी, जल्दी से बताओ, ग्रेविटी कहां लगेगी? नीचे, सही है कि नहीं, बोलो। अब तुमने इसको डिस्प्लेस कर दिया, यहां से डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है। अब सवाल ये है कि यार ये बताओ, क्या ये लास्ट तक पहुंच पाएगा कि उससे पहले ही कांटेक्ट लूज कर देगा? जब बताओ,
क्या ये लास्ट लास्ट पॉइंट तक पहुंच पाएगा यहां तक, कि उससे पहले इसका कांटेक्ट चला जाएगा? बताओ। जैसे जैसे ये नीचे जाएगा इसकी स्पीड बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? बताओ, यस सर बढ़ेगी। फील करो इसे। जैसे जैसे नीचे आएगा इसकी स्पीड बढ़ेगी, और जैसे ही इसका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इतना हो गया कि इधर वाले फोर्स से ज्यादा, तो क्या कांटेक्ट लूज नहीं कर देगा? हाँ या ना? यस सर कर देगा सर। क्या ऐसे करके आओगे? खुद करोगे? सर 45 डिग्री। अरे नहीं, ऐसे थोड़ी ना होता कुछ भी, अपने मन से बता दो। अइया भैया, तुमको एक वीडियो दिखाएंगे कभी, कौन सा? अइया भैया, सुना है नहीं सुना है? एक छोटा सा लड़का था, नहीं सुना सर। वायरल सोनू, नहीं सुना है? नहीं सुना है? ये कोटा में तो रहता है। ये थीटा बताना है, ठीक है? तुम्हें यही थीटा बताना है, ठीक है? अब यहां पे स्पीड, यहां पे कुछ स्पीड ऐसी हो जाएगी कि क्या हो जाएगा बताओ? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ये यहां पे कितना लग रहा होगा? mv²/r। बताओ ग्रेविटी कहाँ लग रही होगी? बताओ ग्रेविटी, mg कहाँ? इस तरफ, सही है कि नहीं? बोलो, mg का ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा? बताओ इस तरफ का कंपोनेंट, बोलो। बहुत सारे वो क्या है, बताओ mg का ये कंपोनेंट कितना है? ये बताना। mg cos थीटा। ये थीटा, ये थीटा। हाँ, मैंने गलत कर दिया क्या? अटैक कर दिया मेरे ऊपर, सही है? अब बताओ इस तरफ कितना? mg, और इस तरफ कितना? बताओ कांटेक्ट लूज कब करेगा? कांटेक्ट लूज कब करेगा? जब mv²/r जस्ट किसके बराबर हो जाए? mg। बस इतनी ही अप्रोच देंगे, ठीक है? बाकी खुद करके आओगे, हाँ या ना? तो ये तुम्हें दिल से मुबारक है। क्या है? दिल से मुबारक, ठीक है? ये क्वेश्चन PYQ है, कहां का है नहीं बताएंगे, लेकिन ये क्वेश्चन उन क्वेश्चन में से है जिनकी रिपीट करने के चांस हो सकते हैं, ठीक है? इसलिए इसे भी तुम पढ़ के आना और बताना क्या होगा। ये फील करने वाला क्वेश्चन है, ये फील करने वाला क्वेश्चन है कि ये बीट जो है जैसे जैसे स्पीड अप होगा तो किधर जाने की टेंडेंसी रखता है, ठीक है? इसमें कुछ भी इक्वेशन नहीं लगानी है, क्लियर? अब बस ये मैंने पढ़ा दिया तुम्हें रेडियस ऑफ कर्वेचर। कुछ याद आ रहा है? रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर याद है? फॉर्मूला। अच्छा, प्रोजेक्टाइल मोशन में कैसे करते थे बताओ? प्रोजेक्टाइल मोशन पे हाईएस्ट पॉइंट पे क्या mv²/r किसको बैलेंस कर देगा? mg को, है ना? इस तरीके से। तो क्या किया था? mv²/r किसको बैलेंस कर देगा? mg को। ऐसे कुछ किया था। एक तो ये तरीका था, है ना? कितना? mg/में mv², है ना? इस तरीके ऐसे निकाल लिया था, है कि नहीं? दूसरा एक फॉर्मूला बताया था मैंने, फॉर्मूला बताओ। फॉर्मूला था रेडियस ऑफ कर्वेचर का 1 + y डैश का क्या 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 मैथमेटिकल फॉर्मूला। 1 + y डैश का स्क्वायर डिवाइडेड बाय y डबल डैश की पावर 3/2। हाँ फिर से बोलो, फिर से बोलो अमरावती। हाँ, 1 + y डैश डिवाइडेड बाय y डबल डैश की पावर 3/2। क्या नाम है? मेरा नाम विजय दीनानाथ चौहान, पूरा नाम? स्वरूप। स्वरूप बुरांडे। स्वरूप, है ना? अब मैं बोलूं तुम्हारा नाम सा उ आ ई ऐसे कर दे, बीच में थोड़ा थोड़ा गायब कर दे, बताओ कंप्लीट हुआ क्या? नो सर। तो फॉर्मूला भी कंप्लीट नहीं बताया, फिर से ट्राई करो। 1 + y डैश स्क्वायर हाँ, डिवाइडेड बाय y डबल डैश टू द पावर 3/2। मैं बोलूं कोई हाँ, y डैश का स्क्वायर, y डैश का स्क्वायर होल की पावर 3/2 अपॉन y डबल डैश। ऐसा है, ठीक है? यस सर। ठीक है ना? कोई बात नहीं, याद करना पड़ेगा। ये भी आ जाता है, आया हुआ है नीट में, ठीक है? अगर सिर्फ मैथमेटिकल फंक्शन है तो ऐसे करना पड़ेगा, ठीक है? चलो, अब यहां पे पूरी तरीके से सब कुछ कंप्लीट होता है, कुछ भी नहीं बच रहा है, ठीक है? ये सब हटा दो। जो मैंने डाउट बताया था मैं उड़ा दे रहा हूं इससे, है ना?
पूरी तरीके से यहाँ पे सर्कुलर मोशन कंप्लीट होता है। अब जो है पूरी तरीके से लेक्चर समाप्त है। ठीक है, अब एक बार डीपीपी पे नजर डाल लेते हैं। ब्रेक स्टार्ट नहीं हुआ है, एकदम भागने की तैयारी मत करो। बताओ डीपीपी में हमारा कहां तक दिया, वर्क एनर्जी, बताओ, बोलो भाई। अब हम देख लेते हैं कि डीपीपी में हमने कहां तक कर लिया है, बोलो भाई। वर्क एनर्जी की डीपीपी भेज रखी है क्या बेटा? वर्क एनर्जी की हमने वर्क एनर्जी की डीपीपी यहां एक बार भी खोली है? काफी खुददार लोग हो, बोलते नहीं हो कुछ, है ना? किस तरह बोलते तो नहीं है, बेस तो रखी है। बताओ क्या क्या करना है, देख लेते हैं। इसमें सब कुछ करना है, पूरी तरीके से कंप्लीट है। पहला वाला, दूसरा भी करना है, तीसरा भी करना है, सब करना ही करना है। बताओ फोर्थ, फिफ्थ, ये तो अच्छे क्वेश्चन दे दिए यार तुम्हारे में, काफी है ना, ठीक ठाक है, अच्छे, मतलब ठीक है। डीपीपी 5 भी करनी है पूरी, डीपीपी 6 भी करनी है, सब दिल से मुबारक है। ठीक है, पूरा का पूरा दिल से मुबारक है। डीपीपी 8 भी करनी है, पावर वगैरह सब कुछ, ठीक है। और डीपीपी 9 भी करनी है। एफिशिएंसी का मतलब जान लेना, एफिशिएंसी का मतलब तो आउटपुट अपॉन में इनपुट, है ना, ये तो पूरी ही करनी है, पूरी करनी है। ठीक है, चलो अब अगर डाउट है, अब ब्रेक स्टार्ट हो गया। बाकी लोग जो है सरकारी बच्चे जो सरकारी ड्यूटी पे आते हैं वो जा सकते हैं, जिनको डाउट है बस वही रुकेंगे। ठीक है, बताओ। हाँ बताओ, डाउट बताओ। डीपीपी डीपीपी 2 का क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। डीपीपी 2 का क्वेश्चन नंबर 4 है ना। अच्छा, यही डाउट, यही पूछ रहे थे क्या तुम उस दिन भी? हाँ सर। इफ काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज बाय 300%, है ना बेटा? ये बताओ काइनेटिक एनर्जी इज इंक्रीज्ड बाय, तो काइनेटिक एनर्जी 300% बढ़ गया, 300% बढ़ने का मतलब है अब 400% हो गया। इसका मतलब नया काइनेटिक एनर्जी कितना हो चुका है? 4k हो गया। कितना? 4k। k कितना होता है बताना? p²/2m। हाँ या ना, बोलो। अरे हाँ या ना? इनका रेशियो ले लो, ठीक है। तो p डैश कितना आएगा? p डैश इज 2 टाइम्स ऑफ p। 2 टाइम्स होने का मतलब है इंक्रीज द चेंज इन परसेंटेज। तो कितना इंक्रीज हुआ? +100%, है ना। 100% में 100% ऐड करो तो 200% बनता है। क्लियर है कि नहीं? बोलो भाई। अरे काइनेटिक एनर्जी का 300% इंक्रीज होता है, 100% तो हमेशा सही होता है पहले से ही। 100% में 300% ऐड किया, कितना परसेंट बना? 400% का मतलब कितना हो गया? 4 टाइम्स, है ना। क्लियर है? इनका रेशियो हो गया तो p डैश कितना आ गया? 2 टाइम्स। हाँ या ना? तो डबल होने का मतलब कितना है? 100 रुपए हैं और डबल करने का मतलब 200 रुपए, तो 100% में 100% और ऐड कर दिया, तो इंक्रीज कितना हुआ? समझ गए? 100%। तो आंसर क्या आ गया इसका? 100%। ठीक है, वो तो लैंग्वेज ही है, और क्या, लैंग्वेज ही है। देखो याद रखना, इंक्रीज्ड बाय और इंक्रीज टू का अंतर क्या होता है? इंक्रीज्ड बाय 300% का मतलब होता है क्या? मतलब कि 100% प्लस 300% इज इक्वल टू 400%। इसका मतलब ये होता है। और इंक्रीज टू का मतलब क्या होता है? इंक्रीज टू 300%, इसका मतलब होता है 100% में कुछ ऐड किया और अब नया वाला कितना बन गया? 300%। क्लियर है कि नहीं? चलो, क्या डाउट? डीपीपी 5, डीपीपी 2 का 8th, हाँ ये वाला ना, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी वर्सेस टाइम फॉर अ पार्टिकल मूविंग इन स्ट्रेट लाइन इज शोन इन फिगर। ये बता चुके हैं बेटा, ये तो बता चुके हैं। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है बताओ? काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv², है ना, दैट इज प्रोपोर्शनल टू टी आ गया। तो v² इज प्रोपोर्शनल टू टी, तो v किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा? है ना।
तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएट कर दो 1/t t का पावर -1/2 है ना, हाँ सर। समझ गए। हाँ सर। तो एक्सेलरेशन किसके प्रोपोर्शनल हो गया, √1/t है ना ऐसा। तो टाइम बढ़ेगा तो एक्सेलरेशन घटेगा और कर्व बनेगा, क्या बनेगा, कर्व। बताओ इनमें से कौन सा ऐसा कर्व है ना, घटेगा ना, है कि नहीं, हाँ सर। कर लोगे, यस। चलो। DPP 5 क्वेश्चन नंबर 8 DPP 5 क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 8 DPP 5। DPP 3 का 8 नंबर रहेगा। अब पहले तो ये बताएंगे इसको, है ना। और रोप ऑफ लेंथ L मास M इज कनेक्टेड, ठीक है। व्हाट इज द चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जी द सिस्टम इज इन्वर्टेड, है ना, उल्टा कर दें। तो ये बताओ, इसको उल्टा कर देंगे, इसका सेंटर मास कहां पे, बताओ इसका सेंटर मास ये बताना, M वाले का कितना, यहां पे, हाँ या ना। और इसका सेंटर मास कहां पे, यहां पे, है कि नहीं, बताओ, बोले बेटा। तो अभी बताओ इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, इनिशियल इस कंडीशन में 2m वाले का सेंटर मास कितनी हाइट पे है, कितनी हाइट पे, L/2 पे, किस पे, L/2। और m वाले का सेंटर मास कहां पे, L + L/2, तो mg L + L/2 कितना, 3L/2, है ना, है कि नहीं। अब उल्टा कर दें, बताओ इसको उल्टा कर दो, बताओ इसको अगर हम उल्टा कर दें इस तरीके से, बताओ, उल्टा कर दिया इस तरीके से, सही है, बताओ अब क्या सीन हो जाएगा, बताना, बोलो। अब क्या सीन हो जाएगा, इसका सेंटर मास, इसका सेंटर मास बताओ, ये बताओ m वाला कितनी हाइट पे आ गया, m वाला, बोलो अब क्या हो जाएगा, यू फाइनल कितना बताना, m वाला कितनी हाइट पे आ गया, m वाला L/2 पे, और 2m वाला वर्क डन कितना आ जाएगा, वर्क डन फाइनल माइनस इनिशियल, कर लेंगे, हो जाएगा। चलो DPP 3 का 8 नंबर, लास्ट क्वेश्चन है DPP 3 का 8 नंबर, 8। DPP 3 का 8th। normal reaction, a block of mass 10 kg is released on a fixed wedge inside cart, move with constant velocity 10 meter per second toward right, take initial velocity of block with respect to the cart 0, then work done by normal reaction with respect to ground। और कुछ नहीं दिया, अच्छा इतना ही दिया ना, कार्ट चल रहा है, स्मूथ है क्या, बोलो स्मूथ है क्या, ठीक है, और कुछ नहीं दिया है। टेक इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू कार्ट 0, ठीक है, देन वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन। तो ये बताओ विद रिस्पेक्ट, अच्छा देन वर्क विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड पूछा गया है, विद रिस्पेक्ट टू क्या पूछा गया है, ग्राउंड, है ना। तो ये बताओ नॉर्मल कहां लग रहा है, बताओ, ये ऐसे जा रहा है ना, इस तरीके से, है कि नहीं, इस तरीके से। मुझे बताओ अगर ये तुम्हारा ये इस तरीके से रहता, है ना, अब कार्ड चल रहा है, कार्ड के चलने से कोई लेने देना तो है नहीं, बोलो, कार्ड के चलने से इसके ऑप्शन भी उठा लेते हैं, बताओ, बताओ। अगर हम देखें, अगर हम इसकी फ्रेम में चले आए तो कोई मतलब ही नहीं, नॉर्मल जो लग रहा है उसके लॉन्ग इसका मोशन ही नहीं है, सही है कि नहीं, मानते कि नहीं मानते हो, है ना। अब क्या है, नॉर्मल ऐसे लग रहा है ना, है कि नहीं, लेकिन इसके रिस्पेक्ट में स्लाइड करेगा कि नहीं करेगा। अच्छा, जो स्पीड इसको मिलती है वो स्पीड इसको मिलती कि नहीं मिलती, जो भी चीज होगी अंदर, पहले कैसे रखा था ये, इसमें बेटा कहीं स्मूथ स्मूथ दिया है कि नहीं दिया, नहीं दिया है, सर दिया नहीं तो स्मूथ होगा, आपने बोला था। स्मूथ मानना पड़ेगा, स्मूथ मान लो इसे, ठीक है, वो बाय डिफॉल्ट इसको स्मूथ मानना ही पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। तो इसमें क्या करो ये बताओ, नॉर्मल ऐसे लग रहा है और इन्होंने क्या पूछा है, किसके रेस्पेक्ट में, विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड निकालना है, विद रेस्पेक्ट टू
ग्राउंड निकालना। तो ये बताओ ग्राउंड के रेस्पेक्ट में से चल रहा है, तो ये बताओ ये 10 मीटर पर सेकंड से कार्ड चल रहा है कि नहीं चल रहा है, बोलो। अब ये बताओ इनिशियली क्या था, सब कुछ रेस्ट पे था कि नहीं था। वेज इनसाइड कार्ड विच इज मूव विद कांस्टेंट वेलोसिटी टुवर्ड्स राइट, ठीक है। टेक इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विद रेस्पेक्ट टू कार्ड 0। अच्छा कार्ड पे ही रखा था, है ना, मतलब कार्ड पे रख के सब ऐसे चल रहा था, फिर उसको रिलीज किया गया। इसका मतलब है कि वो एक ऐसी फ्रेम के अंदर बैठा, मान लेते हैं ट्रेन के अंदर है। किसके अंदर है, ट्रेन के अंदर। क्लियर है कि नहीं, समझ गए। ट्रेन चल रही है टन की स्पीड से। अब बताओ उस पे तुमने ऐसे कार्ड को रखा, समझे कि नहीं। तो बताओ ट्रेन के रेस्पेक्ट में अगर देखा जाए वर्क डन विद रेस्पेक्ट टू ट्रेन, तो नॉर्मल ऐसे लग रहा है, और इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ बताओ। इसका डिस्प्लेसमेंट इस तरफ, नॉर्मल के अलावा तो कुछ भी नहीं हुआ ना, हाँ या ना, बोलो। लेकिन तुम बाहर के हिसाब से देखो, नॉर्मल तो तुम निकाल ही दोगे, बताओ कितना, mg cos थीटा, कितना mg cos थीटा। तो ये बताओ मुझे, ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो कितना चला होगा, वो बताओ। पूरा का पूरा सिस्टम भाई, ये जो ट्रेन इसकी कार्ड की जो स्पीड है वो तो इसको मिलती है ना, हाँ या ना, ठीक है। नॉर्मल तुम्हें पता ही है। अब मुझे बताओ ये निकाल लोगे कि 2 सेकंड में ये ब्लॉक एक तो नीचे गया होगा कार्ड के रेस्पेक्ट में, हाँ या ना, और कुछ ही कार्ड आगे गया, तो क्या तुम इस तरफ का डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हो, हाँ या ना। फिर नॉर्मल का ये कंपोनेंट लेके मल्टीप्लाई कर देना बस, ठीक है, बोलो भाई। और नीचे भी क्या होगा वो भी देखना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे कर लेना। अच्छा बाकी एक काम करना, इसको पूरा भी मैंने एक्सप्लेन नहीं किया, इसको एक बार मुझे मेल भी कर देना, मैं तुम्हें रिप्लाई अभी कर देता हूं, ठीक है। ये वाली क्लास क्लैश करती है, इसलिए मुझे क्लोज करनी पड़ती है। जो भी कंप्लीट डाउट पूछने वो 11 वाले स्लॉट पे पूछना, ठीक है बेटा, अभी मजबूरी है क्लोज करना, ठीक है, फाइल सेव करनी पड़ेगी। चलो कल मिलेंगे, है ना। इसको भेज दो बेटा, मेल पे भेज दो तुरंत, है ना।